यूपीएससी सीजीएल 2026 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मतलब अब ज्यादा दिन आपके एग्जाम का बचा नहीं है बच्चे, तो फटाफट बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया है सुमित सर ने। फटाफट आ जाओ बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से। तो पहला केस बनाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर मार पाएंगे। तो देखो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे ज्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज जो हैं वो ज्यादा हैं आपके, ठीक है ना। तो 40 नहीं, आज हम 50 क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। फटाफट बताओ यहां पे आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली बात समझो यहां पे सारे बच्चे कि पेपर में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या रहेगी। यहां पे हम लोग ये सीखते हैं कि आखिर एग्जाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। चलिए भाई साहब देखते हैं यहां पे क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहली बात बताओ बच्चे, हमसे किसकी बात कर रहा है, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। ध्यान देना बहुत अच्छे से बच्चे, हमसे एक बात कर रहा है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आप एक बात बताओ। जब पैरेलल लाइंस की बात करते हो तो हमने कहा बच्चे कि अगर ए बी और सी डी, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, दो इनके बीच की दूरी हमेशा बच्चे कैसी होगी, इक्वल होगी। हमेशा इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज बी इक्वल, ऑलवेज बी इक्वल। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। जैसे नहीं, मान लो उनके पापा ना माने तो वहां पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। मतलब बच्चे अगर नहीं मिलोगे तो बताओ दूरियां बराबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी, रहेंगी ना। उन्हें हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब यहां पे देखो उसने बोला है जीएफ। अब देखो यहां पे एक नाम आ गया है जीएफ, डीएफ और कौन है एचआई। तो यहां पे बच्चे तीन पैरेलल लाइंस हैं, ध्यान देना। यहां पे कितनी पैरेलल लाइंस हैं, तीन पैरेलल लाइंस हैं। अब हमसे एक बात बोल दिया है कि देखो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि देखिएगा यहां पे अगर हम इनको नॉमिनेट कर लें बच्चे, हमारे पास एक तो एच आई है, एक तो हमारे पास एच आई है, दूसरा हमारे पास क्या है, जी एफ है, जी एफ है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, डीई है। कौन है बच्चे, डीई है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि अगर हम जी एच जो दिया है वो बच्चे 3 है, जी एच आपका क्या दिया है 3 है, मतलब ये वाला 3 है, और डीजी जो है डीजी ये 6 है, और कह रहा है कि एफ आई 8 है। एफ आई कितना है बच्चे, 8 है, ये वाला 8 है। तो ध्यान देना अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल भैया, ग्रीन टी पीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। अब ध्यान देना, आप बताओ इनमें रेशियो क्या है, ये प्रॉपर्टी है, जो रेशियो इनमें बनेगा वही रेशियो बच्चे यहां पे बनेगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये बताओ यहां पे कौन सा नंबर ऑप्शन में से ले आए कि बच्चा बताइए 8 1 जा 8 और 2 बार में कौन कटेगा, तो 16 कटेगा। यानी जब यहां पे 16 होगा तो इसका रेशियो 2 बन जाएगा क्योंकि यहां भी 2 था। तो डी ऑप्शन को लॉक करो, आगे बढ़ो बच्चे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन तरीके से आंसर मानना है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट जल्दी से। सारे क्वेश्चन बनाने हैं सभी को बच्चे, एक भी क्वेश्चन की तरफ रुकना नहीं है। एक एक क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है, बिल्कुल रुके बिल्कुल थके, है ना। एकदम बढ़िया से दो क्योंकि अब एग्जाम का ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। एग्जाम बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल अच्छे से करना है। पेपर में साहब आग लगा देनी है। देखो बच्चे यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले एक बात बताओ, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ध्यान देना सारे बच्चे, प्लस टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा। अब इस वाले टर्म को बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को। अब ये बताओ, ये 1 प्लस साइन थीटा और बेबी सेम है, मतलब बेस सेम है बच्चे। तो आप बताओ इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना बनेगा, ये कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा। और इनटू में क्या लिखा हुआ है, तो इनटू में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब एक बात बताइएगा सभी लोग, ये बताओ बच्चे अगर ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप बताओ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ये फॉर्मूला बन गया बच्चे किस चीज का, 1 माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, तो इसको 1 ही रखो, स्क्वायर हटा दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है बच्चे, कॉस थीटा। आप एक बात बताओ ये किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा। आप बताओ कॉस थीटा से ये कट गया ये, तो हमारे पास सिर्फ कौन बचा, तो हमारे पास बच्चे बचा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई, क्या यहां तक बात समझ पाए, जल्दी से बताओ बच्चे, क्या यहां तक समझ पाए। बिल्कुल ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है बच्चे, और पेपर में आएगा। हाँ क्वेश्चन पेपर में आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सारे लोग बताओ बच्चे, यहां पे ये बात समझ पाए। हाँ ट्रिगो वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच्चे पूछा जाएगा,
एक क्वेश्चन, अब देखो आपको यहां पे आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे जब आप ट्रिगो पढ़ते हो तो बच्चे, तो आपको सिखाया जाता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, बताओ जल्दी से, देखो मैं और बेसिक से आपको बता रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बताओ यहां पे एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे तीनों आइडेंटिटी लगी हुई हैं, तीनों की तीनों लगी हुई हैं। बस इतना सा अगर आपको पता होता, इतनी बातें अगर आपको पता होती, तो आप क्वेश्चन का आंसर मार सकते थे। तो बच्चे पेपर में क्वेश्चन था, क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलो आगे आ जाओ जल्दी से। देखो आज की क्लास जो है वो थोड़ा सा अप लेवल वाली क्लास है बच्चे, क्योंकि पहले दिन जब क्लास हुई थी, सुनो ध्यान से, जब फर्स्ट डे क्लास हुई थी तो काफी सारे बच्चों ने कहा था कि सर क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम है, पेपर सीजीएल का थोड़ा सा लेवल वाला आएगा। तो यार लेवल वाले क्वेश्चंस के साथ हो ना, ये सारे के सारे पेपर में आए हैं। हाँ, ये सारे के सारे बच्चे पेपर में आए हैं। तो अगर तुम आज हारे तो याद रखना 3 दिन बाद आपका पेपर लगा हुआ है बच्चे। तो हारना नहीं है, सीखना है और मेहनत करनी है, ठीक है ना। जल्दी बताओ भाई, बिल्कुल जल्दी बताओ। तो यहां पे देखिएगा, इफ ओ इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ओडी, सॉरी सर्कम सेंटर है, ये क्या है बच्चे, ओ जो है वो सर्कम सेंटर है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीओडी। अब देखो एंगल बीओडी की वैल्यू पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मेट करना है तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा बच्चे। आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो सर्कम सेंटर की बात कर रहा है और परपेंडिकुलर फ्रंट वैल्यू ऑफ एंगल बीओडी। तो देखो एक बात बताओ, इफ ओ इज द सर्कम सेंटर, अब देखो यहां पे अगर हम यहां पे ट्रायंगल बनाए बच्चे, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो आप एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात आप सोचो ऐसे कि यहां पे बच्चे बीओडी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, तो बीओडी का मान पूछा है। अब देखो यहां पे त्रिभुज के बच्चे सेंटर होते हैं, कई सारे सेंटर, जैसे हम आपसे कहते हैं कि त्रिभुज के कई सारे बच्चे सेंटर होते हैं, कई सारे सेंटर। अब जब आप उन सेंटरों की बात करोगे, अगर उन सेंटरों की बात करो तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना, सेंट्रॉइड, ये सब क्या होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब सेंटर होते हैं। आप एक बात बताओ, अगर ये त्रिभुज एबीसी है, ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से, और ये इसका सर्कम सेंटर है, ये क्या है बच्चे, सर्कम सेंटर है, सी इंटू सी, सी पॉइंट सी, तो ये सर्कम सेंटर है। आपसे कह रहा है कि अगर हम यहां पे एक लाइन ऐसे डाल दें तो ये बच्चे 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। इसने इसको नाम दे दिया ओ डी, इसको नाम दिया है ओडी। अब देखो मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि बच्चे देखो, एडवांस मैथ जब आप पढ़ते हो, अगर वहां पे आप आइडेंटिटी को ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये सब ऊपर से जाने वाला है। क्योंकि अब यहां पे देखो, हाँ तुक्का बच्चे कह रहे हैं, तुक्का सर बी है, लेकिन समझना तो है ना, समझना है ना, तो तुक्का नहीं मारना है, समझना भी है। चलिए, तो ये देखो क्या कह रहा है, ओ इज द सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर ओ हमने यहां पे मान लिया। ट्रायंगल एबीसी, ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी पर ओडी परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से, तो ये बच्चे 90 डिग्री बनाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीओडी, बीओडी बनाना है, मतलब बीओडी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बीओडी ये वाला एंगल, बीओडी वाला फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताना, ये बताओ अगर हम इसको ऐसे दिखा दें, ध्यान देना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन अच्छा है। या तो आपको पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा इसको जैसे मैं समझा रहा हूं, नहीं बताया जाएगा तो आपके लिए नया होगा। तो हमने कहा बच्चे कि ये बताओ, यहां पे हम देखें तो ये भी तो एक त्रिभुज है, एओसी भी एक त्रिभुज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको सर्कल की प्रॉपर्टी के अंदर बनाऊं, सर्कल की प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये वाला जो एंगल होता है, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला बच्चे 2a हो जाता है, और ये इस बाइसेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो आपको पता है अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये a/2 होगा, ये a/2 हो जाए ये वाला। तो यहां पे बताओ हम क्या लिख सकते हैं, बस इतना बताओ क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बीओडी, ध्यान देना, एंगल बीओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, ध्यान देना बच्चे, बीओसी। ये कंडीशन हम यहां पे बना सकते हैं, लेकिन जब इसकी बीओडी की वैल्यू जो पूछा है, तो हम यहां पे एक बात बताओ, हम ये कह सकते हैं कि बीओसी का आधा, बीओसी का हाफ, तो बीओसी होगा कितना, अगर ये 2 है तो बीओसी ये 2a होगा,
और इसका अगर हम कह दें कि ये होगा बच्चे आपका 2a, ये कितना होगा 2a होगा। अब 2 से 2 कट गया, मतलब बीओडी की वैल्यू a आ गई, तो a इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे बच्चे प्रॉपर्टी लगी थी, यहां पे क्या लगी थी, प्रॉपर्टी लगी थी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो थोड़े आसान भी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल का बच्चे रहेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताओ, इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू बताओ, फटाफट बताइए बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। यहां पे आपके साथ पेपर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, इतना जान लो। जिस लेवल को पेपर छुएगा उसी लेवल को लेके आए हैं हम, ठीक है ना। तो सभी को करना है बच्चे, ठीक है ना। जल्दी बताओ भाई क्या बनेगा आंसर, जल्दी से। अब कह रहा कि इफ a प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल टू 8 देन a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमसे कह रहा है a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 8, ध्यान से समझिएगा, देन क्यूबिक की वैल्यू बताना है। तो जब भी कभी बच्चे क्यूबिक का मान बताना हो, यहां पे जब पावर 3 हो, तो इसका सबसे बेस्ट जुगाड़ बताओ क्या है, सबसे बेस्ट जुगाड़। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक तरफ आप इसका क्यूब करेंगे, ध्यान से समझना सारे लोग, एक तरफ इसका क्यूब करना है और एक तरफ बच्चे इसका 3 टाइम्स करना है। देखो या तो आप इस पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ। आप यहां पे देखो, जब भी कोई मास्टर साहब बताएंगे तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब बताएंगे, किसी दूसरे कोचिंग में अगर पढ़ोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना है बच्चे। पेपर में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो 8 का क्यूब बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे 8 का क्यूब होता है, बच्चे जल्दी बताओ 8 का क्यूब क्या होता है, कितने बच्चे को याद है बताओ जल्दी से। 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है बच्चे 512। 8 का 3 टाइम्स, 8 3 जा 24। अब जब आप इससे 24 माइनस करोगे तो 12 से 4 जाएगा, तो जिसके 8 बचेगा, जिसके लास्ट में 8 हो वही आंसर। मतलब आप 10 सेकंड में आंसर मार सकते हो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 488 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बताओ बच्चे समझ पाए। तो कभी भी कोई भी वैल्यू दे दे, आप तुरंत आंसर बता दोगे। जल्दी बताइए, यहां तक बच्चे क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ यहां तक एकदम क्लियर है। तो क्यूबिक की वैल्यू कभी भी बताएगा बच्चे, घबराना नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन पे आओ। इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, यानी अब देखना ध्यान से, यहां पे ये जो ट्रायंगल है बच्चे, ये हेल्दी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब जो एकदम तंदुरुस्त हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से तंदुरुस्त वाले, ये तंदुरुस्त वाले हैं हेल्दी पीपल। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओल्ड पीपल एंड द सर्कल रिप्रेजेंट मैन, यानी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, सर्कल किसको, मैन को, ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हेल्दी बट ओल्ड पीपल, हेल्दी बट ओल्ड पीपल। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पढ़ने पे ध्यान दो, अच्छे से करो, है ना। सिर्फ देखो, अगर कमेंट करते रहोगे, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आने वाले 2 से 3-4 दिन बाद आपका एग्जाम लगा हुआ है, और एग्जाम में अगर अच्छा फाइट नहीं कर पाए बच्चे, तो हर वो बच्चे बाहर हो जाता है, तो एग्जाम में फाइट नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं मैराथन कंडक्ट करवाई जा रही है कि आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करें, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है इधर उधर, ठीक है ना, पढ़ना है सिर्फ। जल्दी बताओ 333, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ बच्चे, आपसे क्या कह रहा था कि रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, देयर द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओल्ड पीपल। तो रेक्टेंगल ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हेल्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा ऐसा बताओ जो क्या है, जल्दी बताओ जो क्या है बच्चे, जल्दी बताओ जो क्या है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हेल्दी बट ओल्ड पीपल, हेल्दी बट ओल्ड पीपल। तो वो कौन है जल्दी बताओ, वो कौन है जल्दी से बताओ भाई। कितने बच्चों का यहां पे आ रहा था 3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब हेल्दी भी है ओल्ड भी है, ठीक है ना। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर। चलो बी ऑप्शन इज राइट। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, if the area of the parallelogram is 392 square meter, what will be the height, what will be the height। देखो हाइट पूछा है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी पैरेललोग्राम को पढ़े हैं, जल्दी से बताओ, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जल्दी बताओ भाई, पैरेललोग्राम को आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो देखो भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सीखना तो है बच्चे यार, सीखना तो है सभी को। देखो पैरेललोग्राम थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है, इस तरीके का थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ होता है, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, यहां पे ये इसकी हाइट बनती है, ये बच्चे क्या बनती है, इसकी हाइट बनती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बच्चे क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझा मेरे लाल, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को समझा बेहतरीन तरीके से,
तो आराम से आप, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं ना, तो जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आंसर क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना तो इसको कैसे करोगे बताओ। अब देखो पेपर वाली अप्रोच क्या होगी, आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बच्चे 392 दे दिया है, 392 आपको दिया है स्क्वायर मीटर, ये एरिया दिया है, यानी 392 यहां रख दोगे एरिया की जगह, इज इक्वल टू, अब कह रहा है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट का डबल है कौन, बेस, तो हाइट अगर h है तो ये कितना बन जाएगा 2h इंटू एच। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहां तक बच्चे बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब देखना ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से बच्चे डिवाइड कर दूं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 196 आ गया। h और h का इंटू क्या हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब बताओ यहां से h की वैल्यू पूछा था, स्क्वायर हटाओगे बच्चे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 196। आप बताओ 196 किसका होता है, जल्दी बताइए 196 किसका होता है, जल्दी से बताओ। तो ये बच्चे 14 का स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा 14 का स्क्वायर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। बताओ बच्चे बात क्लियर है, बात क्लियर है, ओके 14 इज द राइट आंसर। करते रहो बच्चे, है ना, 10 बार लगाओ 5 बार लगाओ, लेकिन करना है यार, करने के अलावा अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों का यही मानना है कि जितना ज्यादा बच्चा इस बार सेलेक्ट हो जाए उतना अच्छा है, जितना ज्यादा बच्चा सेलेक्ट हो जाए उतना अच्छा है। चलो भाई बताओ, एकदम बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है भाई। अब देखो बच्चे यहां पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, अब कुछ नहीं करना है यार, थोड़ा स्पीड में करना है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, इसको फैक्टराइज करो, तो 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आए। जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ, जोड़ने पे ऐड करने पे 7 आना चाहिए, तो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई, देखो 5 इंटू 2 करेंगे ना तो 10 हो गया, और 5 2 7 हो रहा है, तो 5x प्लस 2x और प्लस का बच्चे कितना 10 हो गया। यहां से देखो दो टर्म बन गए। अब हम ये कह सकते हैं यहां से x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस 5, और यहां से बच्चे प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा ये 2 कॉमन आ गया x प्लस 5। अब एक बात बताओ, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 आ गया और x प्लस 5 आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो माइनस वाला तो हो गई नहीं, माइनस वाला तो हो गई नहीं। अब ये देखो दोनों में सेम ऑप्शन दे दिया, कोई भी टिक कर दो। इस बार तो आप कोई भी टिक कर देते वही आंसर हो जाता बीसी में, है ना, बीसी में कोई भी टिक कर देते। ये भी x प्लस 5 दिया, ये भी x प्लस 2, दोनों ऑप्शन सेम हो गए बच्चे, है ना। चलिए एकदम क्लियर है, हाँ बी एंड सी सेम, बी एंड सी सेम एकदम। भाई साहब क्या बात है यार, जबरदस्त, गजब भाई साहब, एकदम बढ़िया बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ। अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉस 1000 मीटर लॉन्ग टनल, टनल मतलब सुरंग, इन 1 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड बराबर बच्चे बताओ होता क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो भाई, बोलो 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 भाई, यही होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, बस इतना बताना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, ठीक है। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, तो याद रखना बच्चे तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आज अगर आप रातें जगोगे, मेहनत करोगे, तो कल आपका आसान होगा, ठीक है ना। चलो अब ट्रेन देखो, अब यहां पे ट्रेन की कंडीशंस लगाना पड़ेगा। अब देखो जिन बच्चों का, अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें से सेलेक्ट तो सिर्फ 1000 ही होता है बच्चे, सेलेक्ट कितना होता है, सिर्फ 1000 सेलेक्ट होता है। ऐसा क्यों है बताओ, रीजन क्या है। इसका एक ही रीजन है कि जो लोग आगे निकल के आते हैं, मेहनत करना जानते हैं, वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ बहानेबाजी करना है वो नहीं कभी होंगे। तो इसीलिए तो ये मेहनत करवाई जा रही है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा, अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉस था 1000 मीटर लॉन्ग टनल। अब देखो इसमें कंडीशन होती क्या, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूं। अगर कोई ट्रेन बच्चे किसी टनल को क्रॉस करेगी, अगर किसी टनल को क्रॉस करेगी, तो जब ये क्रॉस कर जाएगी तो इनकी दोनों की लेंथ बच्चे ऐड हो जाती हैं। ये आपको जब ट्रेन पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है। तो 500 और 1000 दोनों जोड़ देंगे तो स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 1500 अपॉन टाइम कितना ले रहा 1 मिनट। तो मिनट को हमेशा देखो ये मीटर है, और मीटर के साथ आता है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड आता है, इसको सेकंड को 60 बना दो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, क्लियर है ना। अब देखना
अब ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शन काहे में है बच्चे, किलोमीटर पर आवर में है, और ये आएगा मीटर पर सेकंड, तो बताओ मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। बस इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, याद रखना। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया बच्चे, 6 से 3 बार में चला गया, और 5 से 5 3 जा 15, 30 हो गया, 33 जा 90 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसमें क्या कठिन था, जरा बताना। क्या पेपर एग्जामिनर आपसे इतना भी उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इसकी कंडीशन पढ़े हो? एग्जामिनर इतना तो आपसे कुछ कह ही सकता है भाई साहब। जल्दी बताओ। अब यहां तक बताओ एकदम क्लियर है सभी का? अगले क्वेश्चन पे आओ। If one side of a rhombus is 13 centimeter and one of its diagonal is 10 centimeter, then what will be the length of its other diagonal? अब देखो यहां पे बच्चे जब रोम्बस की बात करता है तो कितने बच्चे ऐसे हो जो जानते हो कि रोम्बस का फिगर क्या होता है? रोम्बस का फिगर क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, रोम्बस का फिगर क्या होता है? फटाफट बताइए सारे बच्चे, रोम्बस का फिगर क्या बनता है? जल्दी बताओ, अगर कभी रोम्बस आपने पढ़ा है तो बताओ रोम्बस का फिगर क्या बनता है? फटाफट बताओ। तो ये देखो, आपने कभी पतंग उड़ाया है? आपने कभी बताओ पतंग उड़ाया है? तो अगर आपने काइट कभी भी उड़ाई है, पतंग उड़ाई है, हाँ ठीक है ना, तो आप कह सकते हो बच्चे कि यहां पे ये होता है रोम्बस, ये होता है रोम्बस। तो ए बी सी डी अगर ये रोम्बस है तो ध्यान देना, एक बात आपको समझाता हूं, इसकी कंडीशंस में देखो होता क्या है। ये एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, दोनों ये डायगोनल हैं बच्चे। अब ध्यान देना अच्छे से, ये डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से इनकी डिस्टेंसेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ये कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी साइड 13 है तो हर साइड देखो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब ये सारी कंडीशन अगर पता होंगी बच्चे तभी इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब आपसे कह दिया जाए कि अगर डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, तो अगर कोई भी आप डायगोनल मान लो, अगर ये मान लो कोई भी 10 है तो ये 5 ये 5, तो ये हमने 10 एज्यूम कर लिया, ये वाला 10 है। तो आप बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ बच्चे, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो बताओ ट्रिपलेट क्या बनाता है? ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा यहां तक। ये 12 है तो ये भी 12 होगा क्योंकि बराबर बराबर हो जाता है। अब 12 12 कितना होता है, 24। आंसर मार देंगे। तो आप विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर मार सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए। निकालते कैसे हैं, 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, 5 का 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 144। तो 144 12 का होता है, ये आ गया 12, तो ये भी 12 12 12 24 आंसर। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक सभी को बच्चों? जल्दी बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, तो अब बताओ समझ पाए? तो यहां पे जब भी कभी इन दोनों साइड में कोई साइड निकालना होता है बच्चे, तो हमेशा हम लोग डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस। वही मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए अब देखो, इतना टाइम नहीं है कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाए, क्योंकि बच्चे पेपर में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर आपको अभी जो आप 6 महीने से 3 महीने से बैच में मेहनत कर रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, तो मैराथन क्लास का मतलब होता है कि अब आपको सब आ रहा है, बस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, अटेम्प्ट करना है, वो आपको सिखाना है सिर्फ, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ो। अजय कुमार कह रहे सर फॉर्मूला भी बता दीजिए ना। तो फॉर्मूला बच्चे इसमें कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही लगा दो, यही लगेगा। चलो, द एरिया ऑफ अ सर्कल 616 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। आपको बच्चे डायमीटर फाइंड आउट करना है तो बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बच्चे। इसका अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा, द एरिया ऑफ अ सर्किल 616, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ, एरिया है 616 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो बच्चे। क्लियर है, इसको 11 से काट दो, 11 2 जा कितना होता है 22। अब देखो, अगर आपको इसको पता नहीं है कि भाई 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये तो जब डिविजिबिलिटी आपको क्लास में सिखाई जाती है तब की बात है। खैर, इसको देखो हमने क्यों 11 से काटा, क्योंकि ये सीधा सीधा कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। 11 से बताओ कितनी बार में जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ, 11 से ये कितनी बार में जाएगा,
देखो 6 जा 66 होता है, लेकिन 5 जा अगर देखो आप 5 जा तो 11 5 जा होता है 55। ये बताओ कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा आएगा 66 होगा। अब बताओ 11 6 जा 6 बार में चला गया, हो गया बच्चे यहां तक। अगर आप एक बात बताओ, इसको 2 1 जा 2 कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4, ठीक है ना। 2 से काटोगे 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 8 जा 28 आ गया, यानी आर स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 28 आ गया बच्चे। तो आर स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई करा जाएगा, 28 इंटू 7। अब एक बात बताइएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। 28 को क्या लिखोगे, 7 4 जा, और इंटू में कितना है 7 है ये वाला। तो जब एक पेयर बन जाता है तो इससे 7 बाहर आ गया रूट से, और 4 से बाहर 2 आ गया। तो आप बताओ 7 2 जा कितना होता है 14। तो बताओ बच्चे रेडियस क्या आ गई, 14 आ गई। डायमीटर क्या होता है बताओ, अगर डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस है। अगर इस पूरी लाइन को मिला दें तो ये डायमीटर है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 है। तो आप बताओ डायमीटर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे, डायमीटर कितना आ जाएगा, 28 इज द राइट आंसर, 28 इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ भाई, कितने बच्चे यहां पे 28 आंसर मार रहे थे, जल्दी बताओ। देखो अब बच्चे ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आप जब जाओगे, जब इन क्वेश्चंस को बना के जाओगे, तभी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रह पाओगे कि यार हाँ अब हम पेपर बना सकते हैं। क्योंकि जब ये क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन, आपको अच्छा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। या तो आपका मन है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ले आओ, वो सॉल्व करा दो, हम भी खुश आप भी खुश, लेकिन उससे क्या बेटा एग्जाम निकलेगा, नहीं निकलेगा, उससे एग्जाम नहीं निकल सकता, ठीक है ना। थोड़ा सा यार मेहनत कर लो साथ में तो ज्यादा सही है। जल्दी बताओ क्या दिया है, कह रहा सिंधु कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 राइट 2/3 किलोमीटर ऑन फुट इन 7 राइट 3/4 आवर्स, देन हाउ मच डिस्टेंस दिस कवर पर आवर। देखो 1 घंटे में, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 आवर में चली गई डिस्टेंस ही क्या होती है बच्चे, स्पीड होती है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना लगा दो यार। अब देखो वैल्यूज ऐसी कठिन कठिन सी वैल्यूज है क्वेश्चन में, क्या ही कोई कर सकता है, इतनी कठिन कठिन है, ठीक है ना। जल्दी बताओ भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 20। ये देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसको बताओ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 राइट 2/3। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62/3। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ, ये होगा कि नहीं होगा भाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 60 और 62/3 हो गया। ऐसे ही इसको बताओ क्या लिखेंगे, तो 4 7 जा कितना होगा, 28, 3 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आ गई बच्चे 62 अपॉन कितना 3 आ गई, और टाइम आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे 7 राइट 3/4, तो 28 और 3 31/4, तो यहां पे लिखेंगे 31/4। बस इतना कर दो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 62/3 और इसको पलट देंगे तो 4 ऊपर और 31 नीचे, 4 ऊपर 31 नीचे। अब देखो ये 2 बार में चला गया, 2 4 2 जा 8, 8/3 बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बोलो बच्चे। 8/3 जल्दी से बताओ, क्या साउंड आ रहा है क्लियर, 8/3 बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताओ बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8। देखो कितना डीप में क्वेश्चन पूछा है। वो चाहता तो इसी बात को सीधे सीधे आपसे पूछ सकता था, लेकिन सीधे सीधे उसने पूछा ही नहीं, सीधे सीधे बच्चे पूछा ही नहीं, उसने घुमा घुमा के देखो कैसे वैल्यूज दे रखी हैं। अब ये होता है कि जब आप पेपर के क्वेश्चन करवाओगे तो आपके दिमाग में बच्चे 6 पैक बनेंगे, इतना याद रखना, दिमाग में 6 पैक बनेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्राची ने क्या किया बच्चे, लिया पैसा 550 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल बी हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर। तो एक बात बताओ यार, यहां पे आप सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल देते हो, अगर आपसे कोई कह दे कि 550 रुपीज 5% के रेट से आप दे रहे हो, तो आप बताओ 1 ईयर में कितना दे रहे हो बच्चे, इसको सॉल्व कर लो। 1 ईयर में कितना दे रहे हो, तो आप बताओ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 55/2। ये 55/2 1 ईयर का इंटरेस्ट है, कितने ईयर का है, 1 ईयर का है। अब आप बताओ 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 55 2 जा 110, ये आ गया 4 ईयर का, ये 4 ईयर का आ गया।
कुछ नहीं करना था, हमारे पास पहले से कितना था, हमारा प्रिंसिपल कितना था 550, इसमें 110 जोड़ दो तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ही पूछा है, क्या कह रहा था, हाउ मच अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जिसमें बच्चे प्रिंसिपल हो और इंटरेस्ट हो। तो प्रिंसिपल कितना था 550, इंटरेस्ट कितना है 4 ईयर का 110, 066। बताओ 660 कहीं ऑप्शन में था, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट। बताओ भाई सी वाले कितने लोग थे, जल्दी बताओ। हाँ अमाउंट पूछा है बच्चे, बिल्कुल सोनम अमाउंट पूछा है, अमाउंट एकदम बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, क्या बात है। तो 660 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ। 200 मीटर रेस पी बीट्स क्यू बाई 35 मीटर या फिर 7 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाई पी ड्यूरिंग द रेस। अब देखो पी का टाइम पूछा है बच्चे, पी का टाइम पूछा है, पी का टाइम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कहा कि मान लो पी और क्यू दौड़ रहे हैं, ध्यान दो, मान लो ये पी है, ध्यान देना, ये पी है और ये क्यू है, और ये मान लो क्यू है, ये क्यू है, ध्यान देना, ये क्यू है। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं बच्चे कि इन्होंने कोई एक सर्टेन डिस्टेंस दौड़ना स्टार्ट किया यहां तक, तो कह रहा पी यहां पे जब पहुंचा, ठीक है ना, यही तो कह रहा है 200 मीटर की रेस है बच्चे। ये कितने मीटर की रेस है, जल्दी बताओ सब लोग, ये 200 मीटर की रेस है। तो कह रहा पी बीट्स क्यू, पी ने क्यू को बीट कर दिया, पी ने क्यू को बीट कर दिया, लेकिन बच्चे 35 मीटर या 7 सेकेंड। मतलब ये जो है जिस टाइम पी यहां पे पहुंचा तो क्यू रह गया था अभी 35 मीटर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्यू है वो 35 मीटर से हारा, लेकिन अगर वो 35 जाता तो कह रहा 7 सेकंड में जाता। तो बताओ क्यू की स्पीड क्या आ गई, तो 5 मीटर पर सेकंड, बताओ क्या आ गई, क्यू की स्पीड आ गई। बताओ क्यू की स्पीड आ गई कि नहीं आ गई। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ हमारे पास 200 मीटर टोटल डिस्टेंस है, अगर ये 5 की स्पीड से पूरी डिस्टेंस चले तो कितना टाइम लगेगा, 5 4 जा, तो बताओ 40 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। लेकिन पी ने इसको 7 सेकंड से हरा दिया। पी ने इसको कितने सेकंड से हराया है, 7 सेकंड से। तो अगर हम 40 से 7 माइनस कर दें बच्चे, तो आप बताओ कितना बचेगा, तो 33 बचेगा। मतलब पी का टाइम कितना आ गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी इज करेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल भाई साहब, बी इज राइट। हाँ ये 40 सेकंड बच्चे टोटल टाइम है। अब देखो ये टोटल है, मतलब अगर क्यू यहां से यहां तक आए तो उसे 40 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन पी जो है वो 7 सेकंड पहले ही पहुंच गया, 40 से 7 सेकंड पहले पहुंच गया। तो आंसर कितना होगा, 7 माइनस कर देंगे 40 से तो कितना बन जाएगा, 33। क्लियर है ना बच्चे, चलो। A tank is usually filled at 8 hours, but due to leakage at the bottom, it takes 2 more hours to fill. If the tank is full, only leakage will empty into. अब देखो यहां पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब आपसे एक बात बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ये पता क्या बोल रहा है, कह रहा देखो भाई हमारे पास एक टैंक है और ए जो है वो भरने का काम कर रहा है 8 आवर में। कितने आवर में बच्चे, 8 आवर में। और बी जो कर रहा है वो बताओ, बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है, क्या कर रहा है जरा बताना, बी क्या कर रहा है भाई, बी का कितना है, ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इज 2 more hours, 2 more hours, यानी 10 से 2 ऐड कर दो, 10 8 से 2 ऐड करा 10 आवर्स हो गया। आप एक ऐसा नंबर बताओ बच्चे जो 10 से भी डिवाइड हो और 8 से भी हो। एक ऐसा नंबर बताओ जो 10 से भी डिवाइड हो, ठीक है, ध्यान दो बच्चे अच्छे से, है ना। क्या कर सकते हैं यार, पेपर वाले क्वेश्चन है, या तो हम आपके साथ धोखा करें, या तो हम आपके साथ धोखा करें, है ना, कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आए जो आपको मजा आया करने में, है ना। 2 से काटा 4 को, ऐसे क्वेश्चन अगर करवाएंगे तो फिर पेपर में कैसे आप बीट कर पाओगे पेपर को, है ना। एग्जामिनर जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बच्चे बताओ आपको क्या आता है वही लेके आए, ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो। हमको पता है कि जो बच्चा मैथ्स में वीक होता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को सॉल्व करने में, लेकिन जो बच्चा मेहनत किया होगा वो आराम से बना पाएगा, है ना। तो यार थोड़ी सी मेहनत करो अच्छे से, है ना। एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन करना है यार। अच्छे क्वेश्चंस में क्या ही कर सकते हो आप, तब भी आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखो 8 और 10 से डिवाइड होने वाला एक नंबर बता दो बच्चे, तो वो होता है 40। 40 देखो 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी होगा। अब ये नल सिर्फ फिल कर रहा है,
तो 8 5 जा 40, मतलब ये 5 लीटर 1 आवर में डाल रहा है। और जब लीकेज के साथ में काम कर रहा है तो 10 आवर लग रहा है, यानी 10 4 जा। अब देखो, यानी ए जब अकेले इसमें पानी डालता टैंक में, अगर टैंक में ए अकेला पानी डाले तो 5 डाल रहा, और बी आ जाए तो सिर्फ 4 जा रहा है, यानी बी क्या कर रहा, आने से 1 निकाल दे रहा है, ये नीचे से 1 लीटर निकाल दे रहा है। कह रहा अगर टैंक पूरा फिल है 40 लीटर पानी और ये हर घंटे बच्चे 1 लीटर बी निकाले, तो बताओ कितने घंटे लगेंगे निकालने में। सिंपल सी बात, कितने घंटे लगेंगे, 40 आवर लगेंगे। ठीक है ना, कितना लगेगा बच्चे, 40 आवर लगेगा। हाँ 40 आवर लग जाएगा, 10 नहीं लगेगा, 10 वाले गलत हो जाएंगे। भाई आप बताओ बी कितना निकालना है, 5 से -1 करेंगे तभी तो 4 निकलेगी दोनों की इफिशियंसी। तो बी 1 लीटर पर आवर निकालेगा, 40 लीटर निकालना है तो 1 लीटर निकालेगा, तो बताओ 40 आवर से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, अगले क्वेश्चन पे आओ। द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 6 एंड देयर रेशियो 3:5, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। कुछ नहीं करना है, कह रहा ए और बी की एज में जो रेशियो है वो 3:5 है। अच्छा देखो, एज का रेशियो हमेशा बच्चे सेम रहता है, ऐसा नहीं कुछ बदल जाएगा। तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का, और एज में डिफरेंस कितना है, 6 का। तो 2 3 जा 6, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपसे क्या पूछा था, देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, 3 और 5 8, 8 की वैल्यू पूछी है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 3 जा 24। बताओ आंसर कौन सा था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बताओ भाई सभी का आंसर ए था कि नहीं था, जल्दी बताओ। ए वाला बिल्कुल सही है भाई साहब। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ उल्लास इज ट्वाइस दैट ऑफ तेजस। तो हमारे पास उल्लास है और तेजस है, तो कह रहा कि जो वर्किंग कैपेसिटी है, मतलब काम करने की जो क्षमता है, वो उल्लास इज ट्वाइस दैट ऑफ तेजस। यानी अगर इनकी 1 है तो इनकी बच्चे 2 है, ट्वाइस है, तो ये इफिशियंसी है बच्चे। ये क्या है दोस्त, ये दोस्त इफिशियंसी है, मतलब काम करने की, मतलब जितनी देर में ये 1 रसगुल्ला खाएंगे ये भाई साहब 2 निपटा देंगे। अब कह रहा है इन्होंने साथ में मिलकर काम किया तो 3 रसगुल्ले रोज निपटाएंगे, और कितने दिन तक किया बच्चे, 18 डेज तक। तो रोज 3 रसगुल्ले खाओ, बताओ 18 दिन में कितना खा जाओगे, 54, 18 3 जा 54। इसको बोलेंगे टोटल वर्क। क्या बोलेंगे बच्चे, टोटल वर्क बोलेंगे। यानी टोटल वर्क हमारा कितना है, 54 है। हाउ मेनी डेज विल तेजस कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब अगर ये 54 रसगुल्ले कौन खाए, तेजस खाए, रोज 1 खाए, तो बताओ 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या बन जाएगा, 54 डेज। यानी कौन सा ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे बच्चे 36 कर रहे हैं, 36 ना होके बच्चे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन व्हाट रेशियो शुड 55%। अच्छा इसमें थोड़ा सा एरर है बच्चे क्वेश्चन में, है ना, तो इस पे आओ। द करेंट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज ₹32450 विच 12% लेस देन द लास्ट इट्स लास्ट ईयर प्राइस। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर लास्ट ईयर। ठीक है, कंप्यूटर का लास्ट ईयर का प्राइस पूछा है। अब देखो यहां पे तो आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल, हाँ चलो थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके ओके ओके। जल्दी बताओ भाई क्या बनेगा आंसर, एकदम आराम से पढ़ लो, उसके बाद बताओ, हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग आंसर करो फटाफट, सबसे पहले आप लोग आंसर करिए फटाफट, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले आप पढ़ लो पूरा, 30 सेकंड आपको टाइम दिया बच्चे, पहले पढ़ो क्वेश्चन को, पहले पढ़िए क्वेश्चन को फिर बताएंगे, ठीक है ना। चलो पहले आप लोग पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। चलो 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 जल्दी बताओ क्या बनेगा आंसर, अच्छे से बताओ बच्चे, है ना। आया किसी का। ठीक है अब देखना ध्यान से।
अब सिंपल सी बात बताओ बच्चे, कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। अगर मैं 12% लेस कर दूं तो वो कितना बन जाएगी? 88%। कितना बन जाएगी मेरे दोस्त? 88% बन जाएगी। अच्छा एक बात बताना, अगर ये 88% बना, अगर ये 88% बना तो हम ये कह सकते हैं कि जो 88% की वैल्यू है लेस होने के बाद बच्चे इतनी आई है 32450, 450। तो 1% की बताओ क्या बनेगी? 1% की बनेगी 32450, है ना। और डिवाइड बाई ये कहां चला जाएगा? नीचे, यानी 88। और अगर आप 100% से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पुराना रेट आ जाएगा जो पहले रहा होगा। क्यों? पहले 100 था, लेस होके बच्चे 88 बना था। लेस होके कितना बना था? 88 बना था, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से बताओ कितनी बार में जाएगा? 8 बार में चला गया 11 से। इसको भी फिर 11 से डिवाइड करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। इसको भी बच्चे 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करेंगे बताओ 32 को कितना आएगा? तो 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 22। 11 टू जा 22। बताओ यहां पे कितना बचा हमारे पास? तो आप कहोगे कि सर 8 और 2 10, 10 बच गया, यानी ये 9 बार में चला जाएगा बच्चे, ठीक है। अभी भी हमारे पास कितना बचा? तो अभी भी हमारे पास 5 बचा। 5 जब इधर जाएगा 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 5 जा, और एक जीरो बच गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना अच्छे से, 11 के टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, और इसको बच्चे 4 से डिवाइड करूं तो 25 आएगा। ध्यान देना अच्छे से। अब देखो इतने बढ़िया बढ़िया नंबर हैं कैलकुलेशन वाले, क्या ही कर सकते हो आप, सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करो बच्चे, क्या आएगा? तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना आ गया? 8, एक बच गया। 2 7 जा, है ना 14, 1 बच गया। 2 5 जा, और इनटू में कितना है? 25। आप एक बात बताओ बच्चे, यहां पे ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई करवाओगे देन आंसर करोगे, लेकिन ना करना। आप ये बताओ, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 5 जा 25। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट बच्चे 5 होगा। बताओ कौन सा है जिसमें आंसर में 5 है? जल्दी बताओ, ऐसा कौन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है? जल्दी बताओ भाई, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जल्दी बताओ कौन है। तो ये देखो 6 है, 4 है, 4 है, आंसर कौन आया? आप इसको सॉल्व करोगे 3 6 8 7 5 आएगा मल्टीप्लाई कराने पर। तो पेपर में जहां तक हो सके बच्चे अपना टाइम बचा लो, पेपर में जहां तक हो सके अपना टाइम बचा लो। यूनिट डिजिट हमारा इतना था तो हम आंसर मार दिए। चलो, पूर्वा इन्वेस्टेड ₹8,000 इन 7 मंथ, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ, अगर कोई पूर्वा है और कौन है? ध्रुवा है। तो आप बताओ पी और डी है मान लो। अब इन्होंने ₹8,000 इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, लेकिन कितने टाइम के लिए? 7 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट भी तो 7 मंथ का ही तो लेंगे भाई, जितना दिन पैसा लगेगा प्रॉफिट भी उतने ही दिन का लेंगे। एंड इन्होंने क्या किया? 7,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए बच्चे, तो ये 8 मंथ का प्रॉफिट लेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो देखो 30 से 30 काट दो, 8 7 जा क्या हो गया? 56, और ये भी हो गया 56। आप बताओ बच्चे, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? बताओ, लड्डू सब में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? कितने बच्चे बताओ सी ऑप्शन कर रहे थे? जल्दी बताओ भाई, कितने बच्चे मेरे सी ऑप्शन कर रहे थे? हाँ भाई, ऐसे ही आएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मिलना है। ये वाले जब क्वेश्चंस आप बनाने लगोगे तभी तो अच्छा है यार, तभी अच्छा है, तभी तो आप परफेक्ट तैयार होगे एग्जाम के लिए। हैं या मुंह मोड़ लो फिर, हमको क्या है, हमको क्या ही है, हमको क्या ही है, हमको थोड़ी एग्जाम देने जाना है। हम तो बस आपको ये दिखाएंगे कि बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, और इनको करना है यार कुछ भी करके। आर्टिकल इज वॉल्ड सोल्ड फॉर 15,000 एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। अब जल्दी से पढ़ लो और सॉल्व करो, जल्दी से बताओ बच्चे क्या बनेगा, फटाफट बताइए सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या बनाओगे आंसर जरा बताना, क्या बनाओगे आंसर जरा बताना, जल्दी से बताओ भाई क्या बनेगा। फिर कहोगे सर जल्दी करवा दिए, टाइम नहीं दिए। तो टाइम दिए है ना, तो जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे। बताओ भाई हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। जी हाँ,
हो गया सभी का एकदम 18750 18750 सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन, सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा। अच्छा एक बात बताना, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 सॉरी 100 नहीं 1000 एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो बच्चे हमेशा हम लोग 100% पे खरीदते हैं, लॉस ऑफ 20% मतलब वो चीज कितने पे बिकी होगी 80% पे, पक्का ना। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। तो आप एक बात बताओ, सोल्ड का मतलब हमने बेच दिया, कितने का बेचा इतने का बेचा। तो आप एक बात बताना, यानी ये हमको बच्चे गिवन है कितने परसेंट की वैल्यू 80% की वैल्यू, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो 1% की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, तो 15 और 3 टाइम 0 और डिवाइड बाई 80 हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो परचेज प्राइस यानी सीपी निकल आएगा। 0 से 0 बच्चे काट दो, कट गया। 4 से काट दो 2 आएगा, 4 से काटोगे 25 आएगा। अब जब इसको 2 से काटोगे तो देखो ये 1500 का आधा कितना होता है 750, यही आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। तो कुछ ना करो बस 75 और 25 का मल्टीप्लाई करवाओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा, इसका बताओ मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो जब आप 750 इंटू 25 कराओ, बताओ बच्चे कितना आया आपका, जल्दी बताओ कितना आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डबल डिजिट का मल्टीप्लाई आप बड़े आराम से कर सकते हो। 75 0 हटा दो 25, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, 7 5 जा 35 और 5 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा। ये कितना बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा आपका 5, ठीक है ना। फिर कैरी करेंगे और 7 2 जा 14 और ये बन जाएगा 18, एक सेकेंड, हाँ ये बन जाएगा आपका, नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ ये आपका, हाँ 750 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा पूरा। देखो क्या, एक सेकेंड, ये बच्चे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। आप इसको ऐसे करा लो 75 एंड 25, तो 5 5 जा 25, कितना कैरी किया 2 कैरी किया यहाँ पे। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कराओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको कराओ, तो ये कितना हो जाएगा 35 और 5 2 जा 10। अब उसमें आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका कितना बन जाएगा, ये पूरा देखो 0 तो वो आएगा ही आएगा, फिर ये 7 बनेगा, ये वाला लास्ट वाला 0 मैंने लगा दिया। अब आप 7 2 जा 14 करोगे, ये आपका पूरा बन जाएगा 18, यानी 18750, 18750। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकदम बढ़िया। फाइंड द नंबर विथ 30% मोर देन 240। जल्दी बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, फटाफट आंसर बताइए फटाफट, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सोनी मेरी जीएफ अभी आए नहीं है सर भाई, है ना, वो सर की जीएफ है तो सरी की जीएफ रहने दो, मेरी नहीं है भाई कोई, ध्यान दो अच्छे से। 30% मोर देन 240, तो कुछ ना करो बच्चे 240 का आप 30% निकाल दो, 240 का 30% निकालो, बताओ कितना बनेगा। 0 0 काट देंगे और ये 72 हो जाएगा। अब 72 को अगर 240 में जोड़ दो तो क्या कह रहा था मोर देन, तो बच्चे बताओ कितना बनेगा, जल्दी बताओ भाई। 2 आ गया, 7 और 4 कितना होता है 11, 1 कैरी, 3 1 2 बताओ कहीं ऑप्शन में था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या ये वाला बताओ आंसर था आप लोगों का, जल्दी बताओ, क्या 3 1 2 ऑप्शन आ रहा था आपका, जल्दी से बताओ बच्चे, क्या 3 1 2 आपका ऑप्शन आ रहा था। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सर 3 1 2 इज द राइट आंसर, 3 1 2 इज द राइट आंसर। अ टॉय वॉज बॉट फॉर ₹11.25 एंड सोल्ड लॉस ऑफ 16%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय वॉज। अब आपको यहां पे बच्चे सेलिंग प्राइस बताना है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए सेलिंग प्राइस क्या बनेगा लाला, जल्दी बताओ बच्चे। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, टाइम तो बिल्कुल नहीं लगाना है, जल्दी से बताना है, जल्दी बताओ क्या बनेगा, एकदम बढ़िया से। जी हाँ, जल्दी 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 जल्दी। आ गया सभी का, आया बताओ जल्दी से। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम आपको समझाएं थोड़ी सी बातें तो समझना बच्चे। क्या कह रहा, अ टॉय वॉज बॉट फॉर ₹, इतना, यानी बॉट किया है खरीदा है, खरीदने वाला बच्चे हमेशा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1125। आप बताओ बच्चे 1% की वैल्यू क्या होगी, 1125 अपॉन 100, यही बनेगी। आप कह रहा सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 16%, अगर 16% का लॉस है तो आप बताओ ये कितने की वैल्यू निकालने की बोल रहा है, 84 की वैल्यू। 100 से 16 माइनस करोगे कितना बनेगा, 84 बनेगा, ठीक है ना।
अब आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। अगर आप इसको 5 से काट दो तो ये 20 आ जाएगा बच्चे 5 से काटने पर। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, जल्दी बताओ, थोड़ा सा आपको डिवाइडेशन आना चाहिए। 5 2 जा कितना होगा, 5 2 जा 10, 1 बच गया यहाँ पे, 12 हो गया, 5 2 जा 10, अब फिर यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 जा 25 हो गया। देखो अब अगर हम आप इसको किससे काट दिया जाए बताओ, 4 से काट दें, 4 4 5 जा 20, ध्यान देना 4 5 जा 20 और 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 हो गया। इसको बच्चे 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। भाई देखो 5 4 जा 20 और यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 जा 25। अब ये बताओ इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, तो 45 और 21 का अभी जैसे सिखाया था, 5 1 जा 5 हो गया, कोई कैरी नहीं, 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, अब 10 और 4 14, कितना हो गया 14। अब 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 4 5 बताओ कहीं ऑप्शन में था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चे बताओ बी ऑप्शन की तरफ आप लोग जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, बी ऑप्शन की तरफ आप जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, एकदम क्लियर है बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 एट 10% पर एनम। ध्यान देना ये 10% बच्चे बहुत अच्छा रेट है। अगर आप एग्जाम की अप्रोच करो तो 10% अगर 2 ईयर बोले, ध्यान देना इसको नोट कर लेना, अगर 2 ईयर बोले तो ये हमेशा 21% होता है। कितना होता है ये 2 ईयर का, अगर सीआई बोले तो 21 होता है। अगर कभी 3 ईयर का बोले तो इसको रट लो, क्या होता है 33.1%। अगर आप इसको रट लोगे तो पेपर में लंबा लंबा कैलकुलेशन आप बिल्कुल भूल जाओगे बच्चे, एकदम लंबा लंबा कैलकुलेशन भूल जाओगे। हाँ यहां पे देखो बच्चे, हाँ अब देखो ध्यान से, बिल्कुल अब ध्यान देना यहां पे। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये 2 ईयर का केस है, ये 3 ईयर का केस है, अब ध्यान से समझना यार, फॉर्मूलों से कभी एग्जाम नहीं निकलता है, मैं फिर बता रहा हूं। ये 2 ईयर का केस है और ये कितना है 3 ईयर का केस है। तो अब हम एक बात कह सकते हैं कि बच्चे ये 5,000 10% पर एनम की दर से बता रहा है तो 3 ईयर का बताना है, तो 3 ईयर में यही आंसर बनेगा, ये 3 ईयर का सीआई बनेगा। अगर ये 3 ईयर का सीआई बनेगा तो आप बताओ ये क्या बनेगा, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1% की वैल्यू आ गई 50, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। बस आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो। इसको आप ये बताओ, ये 3 ईयर का केस है, 3 ईयर का पूछा था, 3 ईयर का, तो 33.1 से मल्टीप्लाई करवा दो बच्चे, बताओ कितना हो जाएगा। जीरो रहने दो, 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा 15 और 15 का 5 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 16 और एक जीरो और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यही आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ इसको आप 10 सेकंड में बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे बच्चे, 10 सेकंड में बना देते। अब लगाओ आप इस पे फॉर्मूला, दिमाग खराब कर लोगे, 3 ईयर का है, आप इस पे फॉर्मूला लगाइए, देखिए दिमाग ना खराब कर लो तो कहना, इस पे आप फॉर्मूला लगाइए क्यों ना। तो यार जहां पे आसानी से बन सकता है क्वेश्चन वहां पे आसानी से बनाओ, है ना, टाइम बचाओ अपना, क्योंकि 4 क्वेश्चन पेपर में बना पाओगे उसके बाद टाइम खत्म, है ना, 4 क्वेश्चन बना पाओगे टाइम खत्म। तो अगर फॉर्मूले से बनाओगे लंबा कैलकुलेशन जाएगा। यहां पे बना लो बच्चे, 2 ईयर में हमेशा 21% होगा, 3 ईयर में हमेशा इतना होगा, है ना। हाँ अब देखो एक बच्चा कह रहा सर 3 ईयर का सीआई % कैसे निकला। अब हम आपको कैसे बताएं यार, देखो आप ये बताओ, इसका आप 10% निकाल लो। अब कहोगे ये कैसे निकला, तो ये यार तरीके होते हैं, जुगाड़ होते हैं। कैसे, 10 का स्क्वायर करो, तो 10 पहले इसको डबल करो, पहले जैसे 10% रेट है तो 10 का डबल बच्चे कितना होता है 20 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब जब कभी 2 साल की बात करें तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, इसको ऐड कर दो तो ये 21% बनेगा। किसी भी रेट का निकाल सकते हो, जैसे 5% हो तो 5 का डबल 10 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 डिजिट बाद डेसिमल, यही आंसर है। आपसे कोई कह दे कि रेट है हमारा 8%, 2 साल का सीआई बताओ, तो 8 का डबल 16 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। हम बता रहे हैं, आप सेकंडों में आंसर बाहर कर दोगे। तो ये सब तरीके हैं बच्चे, ठीक है ना, ये सब के सब तरीके हैं यार। तो अभी जो मैराथन है उस पर फोकस करेंगे, है ना। चलिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√6 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देखो स्क्वायर का जो बच्चे एरिया होता है वो बताओ क्या होता है। अगर कोई स्क्वायर है
तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भाई साइड का, अब जब तक आपको साइड नहीं मिलेगी तब तक आप इसको आंसर बता नहीं सकते बच्चे। अब सबसे पहले बताओ डायगोनल क्या होता है। ये होता है डायगोनल, इसकी वैल्यू होती है a√2 और यही क्वेश्चन में हमको पता है, यानी a√2 की वैल्यू दी गई है 6√6। बच्चे ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 6√6 और डिवाइड बाई √2, डिवाइड बाई √2। अब अगर हमको देखो एरिया भी हमने बताओ क्या बताया था, इसका a स्क्वायर होता है और एरिया ही पूछा है, तो कुछ ना करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करो तो 6 का 36 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कट गया, इससे ये कट गया और इंटू 6/2 बच गया। अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ गया 18 और 18 सिक्सा कितना होता है 108 होता है। 108 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट। बिल्कुल भाई साहब। कितने बच्चे बताओ यहां पे, हाँ अब कुछ बच्चों ने यहां पे बिल्कुल तुक्का मार दिया है यार। तुक्का क्यों मारा भाई, तुक्का नहीं मारना है यार, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है बच्चे। 108 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 18 सिक्सा 108, ठीक है। आगे आइए। A vehicle covers a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? अब देखो कह रहा कि भाई 2 लीटर में अगर इतना जाता है तो 1 लीटर में कितना जाता है, तो कुछ नहीं करना। अब बताओ कितना आसान है, 43.2 और 2 इससे डिवाइड कर दो तो 1 लीटर में कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। जल्दी से डिवाइड करो बच्चे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब बताओ ये कितनी बार में पूरा पूरा जाएगा। आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर दो, 4 6 24 है ना, और 4 से काटो इसको, इसको 4 से बताओ कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 4 से ये 10 बार में चला जाएगा। यहां कितना बचा 3, तो ये 8 हो जाएगा। और ये बताओ 18 आएगा कि नहीं आएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, यानी 18 किलोमीटर इज राइट आंसर। 18 किलोमीटर मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस यस यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ बच्चे बी ऑप्शन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सभी लोग बताओ। ए स्क्वायर करने से ऐसा आ रहा है, हाँ ए स्क्वायर कर देंगे बच्चे तभी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो भाई एक बात तो सिंपल है कि यार हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूट हमेशा आपको एक ही चीज बच्चे सजेस्ट करता है कि मेहनत आप ही की होती है सिलेक्शन में, यह हकीकत है। टीचर्स आपका मार्गदर्शक होता है, टीचर्स आपको चीजें बताता है, पूरा ऑफलाइन बैच आपने पढ़ रखा है, सब कुछ किया है। अब मैराथन में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है, देखो थोड़ा सा होता है। अगर हम किसी भी अध्यापक से, ये मैं भी मानता हूं, अगर मैं किसी अध्यापक से स्टार्टिंग से पढ़ा हूं तो लास्ट टाइम वही आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, होता है यार, हर इंसान का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, हर इंसान बिजी है, घर में भी देखना है, सारी चीजें देखना है ना, बीमार भी हो जाते हैं कभी कभी सभी लोग, तो उसमें थोड़ा सा डिसमैच होता है। लेकिन बच्चे रियल मेहनत आपकी है सिलेक्शन में, इतना याद रखिएगा, रियल मेहनत आपकी है। इन द अबोव सर्किल इज ए इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखो यहां पे जो सर्किल बना है इसका जो प्रॉपर्टी होता है बच्चे, जैसे आपको पता है कि सर्किल के अंदर जब भी कभी 2 कॉर्ड हों, अगर सर्किल के अंदर 2 कॉर्ड हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे अगर हम लिखें तो ध्यान देना, यहां एक प्रॉपर्टी काम करती है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी, ए ई इंटू बी ई, और ये बराबर होता है बच्चे किसके, सी ई इंटू डी ई, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होगा अगर सर्किल के अंदर इस तरीके से कोई 2 जीवा इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चे, इनकी वैल्यूज पुट करो, बताओ कितना होगा। ए कितना है 4 है, ए कितना है 4 है, बी कितना है बच्चे 15 है, और इज इक्वल टू सी कितना है, सी हमारा 2.5 है, और डी की वैल्यू बताना है, डी की वैल्यू बताना है, ये हो जाएगा 60 और ये इसके नीचे चला आएगा, है ना, और इज इक्वल टू डी बचेगा, इज इक्वल टू डी बचेगा, इसी का वैल्यू बताना है। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ,
25 से काटेंगे तो ये कितनी बार 2 बार में चला जाएगा, 25 2 जा 50, 1 बच गया, मतलब 10 बच गया, 10 से 100 हो गया, 4 बार में चला गया, 24 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अब यहां तक क्लियर है, जल्दी बताइए भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात बताओ यहां पे, एक सिंपल सी बात, अगर बच्चे कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है तो आप एक बात बताओ, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3। अब अगर हम कह दें एबीसी हमारा ट्रायंगल है, एबीसी हमारा ट्रायंगल है 1:2:3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो सबको पता होगा। 3 2 5 और 1 6, यानी 6 रेशियो की वैल्यू 180 डिग्री है। कितना है 180 डिग्री। तो आप बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 6 3 जा 18, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी बन गई 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है 3, 33 जा कितना होता है 90 डिग्री, यानी जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 90 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ भाई सभी का आ रहा था क्या, सी इज राइट आंसर, सभी का आ रहा था बच्चे। ठीक है, 90 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड इन 2015। ठीक है भाई, 2015 में वेरियस एक्सपेंसेस हैं, कंपनी एक्स वाई जेड हैज स्पेंट टोटल रुपीज 100 लाख करोड़ ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स, देन हाउ मच वाज स्पेंट ऑन आर एंड डी इन लाख करोड़। तो आर एंड डी की बात किया है बच्चे, आर एंड डी की बात किया है, तो बताओ यहां पे क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई। तो यहां पे आर एंड डी की बात किया है तो 40% है, तो आप बताओ हमने कुछ नहीं किया, आप 100 का 40% निकाल दो, वही आंसर है। 100 का 40% निकाल दो तो 40 लाख करोड़ आ गया, 40 लाख करोड़ आ गया, मतलब कितना आ गया, डी ऑप्शन इज द राइट, डी आंसर इज द राइट। हाँ एक्स वाई जेड वाला, बिल्कुल। आज ज्योमेट्री भी रिवाइज हो गया यार, ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा आज क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, और आपको पता है कि ज्योमेट्री बच्चे डिफिकल्ट होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है ना। हाँ, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जितने भी हम लोगों ने ज्योमेट्री के उठाए हैं, ये आज के क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता यार, क्या करता, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है तो मैं क्या करूं, जितना आसान बना सकता हूं उतना ही आसान बनाऊंगा। अब देखो ऐसे ऐसे नंबर हैं, ऐसे ऐसे नंबर हैं, अब ये बताओ इसमें अगर कोई भाग दे, अच्छा एक बात बताओ, अगर इन वैल्यूज में कोई भाग दे, मान लो इन वैल्यूज में कोई भाग दे तो क्या ही कर सकता है यार, डिवाइड करने के रूल सबके सेम होते हैं। अब डिवाइड करने के रूल सबके सेम होते हैं तो डिवाइडेशन करेंगे तो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ही आएगी, है ना, कुछ भी कर लो आप। अब जब तक आप बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करोगे, रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं। अब कोई कितना बड़ा भी हो सर, इससे आसान तरीके में कर ही नहीं सकता। तो यही होता है कि जब बच्चे आप अच्छे क्वेश्चन उठाते हो तो वहां पे अच्छा कैलकुलेशन भी होता है, ठीक है ना। चलो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 2 से, जल्दी बताओ। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके बच्चे, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमको पता है कि बच्चे आप लोगों का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, और अगर मैथ्स वीक है तो यार थोड़ा सा देखो मेहनत तो यार करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप 10 बार किसी से पढ़ लो तो सिर्फ पढ़ने से कभी बताओ मैथ्स सुधर सकती है, कभी नहीं सुधर सकती, है ना। अगर ऐसा होता कि मैं जिसको पढ़ा दूं उसकी मैथ हमेशा के लिए अच्छी, तो इसका मतलब है वो जिस एग्जाम में बैठ जाता उसका वो एग्जाम निकल जाता। तो आप खुद ही देख लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, बच्चों की मेहनत होती है, टीचर गाइड करता है, बच्चों की मेहनत होती है, आप लोग आज मेहनत करोगे कल आपका अच्छा होगा, ठीक है। चलो भाई, ऐसे आग लगाते रहो, बाकी सब ठीक है।
ठीक है, अब कुछ बच्चों का मन होगा कि सर मैथ्स होते ही क्यों है एग्जाम में। मैं अच्छा, अगर मैथ्स ना होता तो बताओ कब का एग्जाम निकल गया होता। अच्छी बात है कि नहीं है। तो मैथ्स ना होता तो कब का एग्जाम निकल जाता। कुछ नहीं करना है बच्चे, x बराबर x माइनस टू बराबर 0 लिख लो, तो x बराबर 2 हो गया। x की वैल्यू 2 रख दो, खत्म बात। यहां पे 2 का क्यूब बताओ कितना होता है। अब यहां भी कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 इंटू 8 लिख लो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहां x की 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 हो गया। 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 हो गया, एंड माइनस 8। इसको सॉल्व करो बच्चे, 4 8 जा 32, माइनस 8 हो गया ये, और प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 माइनस 8। अब ये बताओ 32 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 42। 42 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 16 हो जाएगा। इससे माइनस 16 निकाल दो, तो 6 आ गया, 3 से 1 गया, 2 आया, तो 26 बच गया। 26 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट। बच्चे एक बात बताओ, 8:30 पे मुझे क्लास देना है अशोक सर को, 8:30 पे। आज जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन खत्म कराने हैं आपके। अब एक बात बताओ, अगर आपका तो पूरा एग्जाम ही होगा 2 आवर का, पूरा एग्जाम ही होता है 2 आवर्स का, अगर मैं 50 क्वेश्चन बच्चे आपके 1.5 आवर में खत्म कराऊं, तो अभी आपको मैथ्स के साथ साथ यहां इंग्लिश भी करना है, पेपर में जीके जीएस भी करना है, रीजनिंग भी करना है। अब सोचो हम फास्ट हैं कि पेपर में जाने के बाद आपको इससे कहीं ज्यादा फास्ट एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम तो अगर इतने क्वेश्चन 1.5 आवर में करा रहे हैं 1.5 आवर में, तो बहुत स्लो हैं, ऐसे बोलो बहुत स्लो हो सर, है ना। लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन के लिए बच्चे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सोचो आप क्या करोगे। अब आप बताओ कि सर आप स्लो हो, अब बोलो कि आप स्लो हो। हाँ, अरे ये तो सिंपल निकल गया है, ठीक है ना। चलिए, इफ cot थीटा बराबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। आज की क्लास में बच्चे सिर्फ ज्यादातर एडवांस के क्वेश्चन है, ज्यादातर एडवांस ही पूरा भरा पड़ा है, पूरा ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में आओ तो जरूर पूछना, ठीक है ना। हाँ देखो, फ्री ट्रिगो आ गया, बिल्कुल भैया फ्री ट्रिगो आ गया, क्या कर सकते हैं यार, ट्रिगो आ गया। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है, 4 cot थीटा बराबर 5। तो ये बताओ बच्चे, cot थीटा की वैल्यू यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, ये 4 नीचे चला जाएगा, 5/4 होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। अब देखो, आपको अगर जल्दी करना है, टाइम बचाना है, तो आप यहां पे बताओ cot कैसे बनाएंगे, सभी लोग बताओ यहां पे हम cot कैसे बना सकते हैं। बच्चे cot तभी बनेगा जब यहां साइन से भाग कर दो, यहां साइन से भाग कर दो। तो देखना, जब यहां पे साइन से भाग करोगे, मैं देखो लिख नहीं रहा हूं, सीधे बता रहा हूं बोल के, यहां भी साइन से भाग कर देंगे, यहां भी साइन से भाग, यहां भी साइन से भाग, यहां भी साइन से भाग। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे। तो जब यहां साइन से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, साइन से साइन, और कॉस साइन ये कॉट बन जाएगा। तो फाइनली बताओ ये क्या बना, तो ये बना 5 प्लस 3 के बाद में कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा और अपॉन 5 माइनस 3 कॉट थीटा। अब कुछ ना करो, देखो ये हमारा बन गया, कॉट थीटा की वैल्यू पता है, रख दो। तो 5 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 5/4, 5/4 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 5/4। अब ध्यान देना अच्छे से, ये बताओ बच्चे यहां पे क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ यहां पे क्या बनेगा। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20, 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35/4 हो गया। अब यहां पे कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करवाओ फिर ऐड करो, ये सब नहीं। 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20, 20 और 15 कितना 35/4। नीचे क्या आएगा बताओ, तो 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20, 20 से 15 गया तो 5 बचा, 5/4, 4 से 4 कट गया, 5 7 जा 35। बताओ आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
जल्दी बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, यहां तक एकदम क्लियर है? यहां तक बच्चे बताओ, जल्दी बताइए भाई, एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ 7 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? आउट ऑफ सिलेबस है सर ट्रिगोन, ओके ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। क्या कह रहा है? इफ बोथ इक्वल एंगल्स ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ट्वाइस द थर्ड एंगल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। भर भर के एडवांस के क्वेश्चन पड़े हैं सीट में, एकदम बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आज के हैं भैया। हम क्या करें बताओ, एडवांस तो बिल्कुल भरा पड़ा है आज की क्लास में। अर्थमेटिक के कोई क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा, सब पूरा एडवांस ही भरा पड़ा है। आप एक बात बताओ बच्चे, अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए, ध्यान देना बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, इसकी दो साइड्स बच्चे इक्वल होती हैं, और जब इसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अब ये देखो क्या बोला, कह रहा है इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ट्वाइस द थर्ड एंगल। यानी अगर ये दो साइड्स बच्चे इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, इतना याद रखना, ये कंडीशन होती है आइसोसेलेस की। अब कह रहा थर्ड एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये बताओ ट्वाइस हो जाएगा, 2 थीटा एंड 2 थीटा। बताओ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना दिया कि नहीं बना दिया? क्या कह रहा है? आर ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल को अगर मैं x मानूं तो ये 2x, ये 2x, क्लियर है? अब त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम बताओ कितना होता है? 180। तो इसको जोड़ो बच्चे, ये 4 हो गया और एक 5, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप इसको काटोगे तो थीटा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 6 3 5 6 जा मतलब 36 डिग्री। आपसे पूछा है थर्ड एंगल, तो 36 इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर। बताओ बच्चे क्लियर है यहां तक? तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। जल्दी बताओ, क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब देखो जब एग्जाम में बच्चे दिक्कत होती है, जब एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है तो क्या ही हो सकता है। देखो एग्जाम में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। देखो देखो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, आज की सीट में पूरी एडवांस भरी पड़ी है बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं, है ना? पूरी एडवांस भरी पड़ी है। द एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। अब आपको लगेगा यार, अभी देखना, अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो यकीन मानो पहले हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको समझाएं, उसके बाद में फिर रेडियस की बात बताएं। क्यों? क्योंकि कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब सर्कल के अंदर देखो, कह रहा है इक्विलेटरल से मेरा पेट नहीं भरा, इक्विलेटरल से मेरी पेट नहीं भर रहा। अब तुम इक्विलेटरल बनाओ लेकिन सर्किल के अंदर बनाओ यार, कह रहा सर्किल के अंदर बनाओ, यानी सर्किल बनाओ और फिर इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। अब ये बताओ, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, ऐसे पेपर पूछ रहा है आजकल, क्या करें सुमित सर? ध्यान दो, सुमित सर कुछ नहीं कर सकते इसमें, समझा सकते हैं बस आपको, ध्यान देना बच्चे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बात करूं, यहां पे थोड़ी सी बात करूं बच्चे, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स ऑलवेज इक्वल, इसका जो बच्चे एरिया होता है, इसका एरिया होता है √3/4 a², ये होता है इसका एरिया। अब इसका एरिया गिवन है हमको, यानी √3/4 a² की वैल्यू कितनी दी गई बच्चे? 9√3 दी गई है, 9√3। √3 से बच्चे √3 बताओ क्या हो गया? कट गया, √3 से √3 कट गया। अब एक बात बताना, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, यानी a² बराबर कितना आ गया? a² बराबर 36। तो यहां से स्क्वायर हटाओगे, यहां रूट लगेगा, तो बच्चे 6 आ गई a की वैल्यू। कितनी आ गई? 6 आ गई a की वैल्यू। बताओ यहां तक बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ भाई, क्या आज तुम लोगों ने मजेदार तरीके से एडवांस पढ़ा है यार? आज आप लोगों ने बिल्कुल एडवांस को तो बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ा है ना? एडवांस ही एडवांस क्लास दिख रही होगी आपको। आज सोओगे ना तो सपने में एडवांस आएगी, सपने में एडवांस आएगी, है ना?
आज तो आपके सपने में एडवांस आने वाली है, याद रखना, सपना आएगा एडवांस का। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अरे कोई तो आंसर दे दो, लेकिन आंसर दोगे कैसे बच्चे, इतनी टफ प्रॉपर्टीज हैं इन क्वेश्चंस की, ध्यान देना। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। अब देखना, अगर ए की वैल्यू 6 है तो हम ये कह सकते हैं, जब कभी बच्चे रेडियस की बात करोगे, देखो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि ये कहां से जा रहा है, ये बताओ सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो यहां पे जो आउटर रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, जल्दी बताओ, तो वो हो जाएगी a/√3। क्या हो जाएगी, a/√3। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, √3 यहां पे आ गया। अब ध्यान देना, अब रेडियस निकलेगी तभी एरिया निकाल पाओगे, तो यहां पे √3 है, तो इसको हटाने के लिए √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, 6√3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6√3, और 3 3 जा 9, बाहर आ गया 3, 3 2 जा 6, यानी 2√3 क्या आ गया, रेडियस आ गई। 2√3 क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब बताओ एरिया होता है πr²। क्या होता है बच्चे, एरिया होता है πr²। r कितना है, 2√3 πr²। चलो बताओ इसको सॉल्व करिए। पाई आ गया, और पाई के साथ में बच्चे क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बच गया, तो 4 3 जा 12, ये आ गया 12 पाई। बताओ 12 पाई कहीं ऑप्शन में था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट, है ना, डी इज राइट, डी इज राइट, डी इज राइट, डी इज राइट। ठीक है, अब तुम लोग इसमें भी मेरी ही गलती दोगे, है ना, इसमें भी तुम लोग मेरी ही गलती दोगे, मुझे पता है, हैं? ध्यान दो, मैं क्या करूं भाई। 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, 110 किलोमीटर एंड 190 किलोमीटर। यहां से बच्चे 50 होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। A 135 meter long train crossed a 747 meter long bridge in 40.5 seconds. What is the speed of the train? आपसे स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, तो ध्यान से बताओ भैया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आसानी से कर सकते हो आप। क्या कह रहा है बताओ, 153 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो 153 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 747 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो जब कोई ट्रेन ब्रिज को पार करे बच्चे, तो दोनों डिस्टेंसेस बताओ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कितना टाइम ले रहा है, तो 40.5 सेकंड। क्लियर है ना बच्चे? आगे बढ़ो, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 बच्चे 10 होता है, 1 कैरी किया, 5 और 9 10 हो गया, और 7 और 1 8 और 9, ये 900 अपॉन 40 अपॉन, या 405 बढ़ा दो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो। अब ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चे, मीटर पर सेकंड। लेकिन दिया काहे में है बताओ, दिया है बच्चे किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड पूछा है, तो इसको कुछ ना करो, इसको 18 से मल्टीप्लाई करवा दो, 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए सारे के सारे बच्चे की आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ बच्चे फटाफट। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं लगाना है, कोई भी टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी बताओ, एकदम बढ़िया। कितना बना, कितना बना, कितना बना, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बताओ, जब आप इसको बच्चे डिवाइड करोगे, इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 18 और 00। क्लियर है ना, 18 5 जा 90। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चे, तो किससे काट दिया जाए, 9 9 जा 81, और 9 2 जा 18। क्लियर है ना। अब ये बताओ कितनी बार में चला जाएगा, 9 2 जा आ गया, और 5 4 जा 20, 42 जा 80, यानी बताओ 80 किलोमीटर पर आवर सभी का आ रहा था कि नहीं आ रहा था बच्चे, 80 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 56 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द कार व्हील रोटेट ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर। फिर एडवांस का क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चे,
ये जो व्हील होता है बच्चे, एक व्हील जो चलता है वो 2 पाई आर चलता है। कितना चलता है मेरे लाल? 2 पाई आर चलता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2 पाई आर चलता है लेकिन यहां पे सीधे सीधे बोल दिया है कि हमको डायमीटर दे दिया है, क्या दे दिया बच्चे? डायमीटर दे दिया, लेकिन सेंट, अब देखो ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। यहां किलोमीटर दे दिया है, यहां सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब आपको यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा बच्चे, यूनिट भी आपको चेंज करना है। यस, यूनिट भी चेंज करना है। ध्यान देना, अब जल्दी से आंसर बनाओ। तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2r होता है डायमीटर, तो यानी पाई, पाई इंटू 2r, यानी पाई, सॉरी 2 इंटू, एक सेकेंड, पाई इंटू 2r इज इक्वल टू 88 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको बनाओ बच्चे। ये हो गया 2 पाई आर मतलब एक चक्कर, और कितने चक्कर लगाएगा ये पूछा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात बताइएगा, n इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और 2r मतलब डायमीटर है, रेडियस का डबल डायमीटर 56 है, 56 रख दो, इज इक्वल टू, अब देखो 56 सेंटीमीटर में है, 88 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाओ तो देखो 88, पहले इसको मीटर में बनाओगे तो 1000 से इंटू, अब फिर से अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 और इंटू करवा दो। अब ध्यान देना बच्चे अच्छे से, 11 से बताओ, 8 बार में पूरा पूरा कट गया 11 से, और 11 से ये कितनी बार में गया? 2 बार में। क्लियर है यहां तक? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आराम से समझ में आ गया? यहां तक बच्चे क्लियर है? 11 2 जा, 11 8 जा, ठीक है ना। अब देखिएगा अभी भी हमारे पास जीरो बरकरार है, अभी भी हमारे पास जीरो बरकरार है, 2 से काट दो 4 बार में चला जाएगा, ठीक है ना, 4 आ गया। अब आप इसको काटो, देखो कैसे, आप 7 से इसको काट दो तो 8 बार में चला गया, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से इनको काटो तो ये 500 आ जाएगा, और 2 जीरो इसमें और लगा दो तो 5 के साथ में 4 जीरो आंसर आ गया। मतलब क्या हो गया? 50,000 चक्कर लगाएगा बच्चे 88 किलोमीटर चलने में, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। कैलकुलेशन अच्छा है, अपर लेवल का कैलकुलेशन है बच्चे, मैं कुछ क्या ही बताऊं आपको, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसा ऐसा है क्वेश्चंस का, सारे के सारे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:12, इफ 7 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 7:11, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब ध्यान देना, आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। अब ये देखो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, आसान तरीका बन जाएगा, एडवांस का होते ही बच्चे खेल अलग है। अब जब भी आपको कोई मास्टर बताएगा इसको x मान के बताएगा, x मानेगा, इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, इधर उधर ले जाओगे, घटाओगे, जोड़ोगे, तब जाके आंसर दोगे। ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें, देखना क्या करें हम। जुगाड़ देखो सुमित सर का 7:12। अब ये अगर किसी ने बताया हो तो बताना। अब कह रहा एडेड टू बोथ 7 दोनों में ऐड किया तो नंबर देन रेशियो 7:11 हो गया बच्चे, 7:11 हो गया। अब ध्यान देना, जहां पे जुगाड़ हो सकता है वहां पे हम लोग जुगाड़ मारेंगे बच्चे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, सारे लोग बताओ बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस है 5 का। इन दोनों का बच्चे डिफरेंस कितना है, जल्दी बताओ। सॉरी, यहां पे 11 है, यहां पे 11 है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 11 था। तो यहां पे है 4 का डिफरेंस, यहां पे 4 का डिफरेंस, यहां पे 5 का डिफरेंस। अब अपोजिट से मल्टीप्लाई करा दो, 4 के डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई करा दो, 5 के डिफरेंस से यहां करा दो बच्चे। तो 4 7 जा कितना होता है? 28। ध्यान देना, अब ये नए नंबर बन गए, 4 12 जा 48। अब ध्यान से देखिएगा, 5 7 जा 35 और 11 5 जा 55। अब ध्यान दीजिएगा, 28 से 35 बताओ कितना बढ़ा, कितना ज्यादा है? तो 7 रेशियो ज्यादा हुआ। और क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि 7 ऐड किए थे। तो 7 रेशियो की वैल्यू अगर 7 है तो 1 रेशियो की वैल्यू बच्चे 1 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो बताओ नंबर कितना था? आपसे पूछा है स्मॉलर 28, 28 की वैल्यू क्या आएगी? 28 1 जा 28, यानी बताओ ऑप्शन कौन सा सही था? स्मॉलर नंबर क्या आ गया? 28 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप x मान के सॉल्व करते हो तो बच्चे बहुत डिफिकल्टी होती है, इतना जान लो, बहुत डिफिकल्टी होती है। और मैंने देखा है यार लोगों को x मान के सॉल्व करते हुए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं।
तो जहां यार एडवांस के क्वेश्चन होंगे वहां पे थोड़ा आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा बिल्कुल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 60 and the average marks of girls is 70. What is the average marks of the entire class? Average marks of entire class. ठीक है ना बच्चे? हाँ बिल्कुल बच्चे, यहां पे आप वाकई में बता रहे हैं, आपने x मान के सॉल्व किया होगा हमेशा। ये 5-10 सेकंड में आंसर मार के निकल जाएंगे हम लोग पेपर में, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो यहां पे इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द रेशियो, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई करवा देना, आंसर बाहर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन, एक्स वैक्स नहीं मानना है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अब देखो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चे, 50, जिसमें कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो 2:3 हैं। जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं बच्चे वो क्या है, 2:3 हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो पहले आप टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स निकाल लो पहले। तो आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास बॉयज की वैल्यू आपसे कोई पूछे, बॉयज निकालो, तो टोटल है 50 बॉयज गर्ल्स मिला के, लेकिन आप बताओ बॉयज कितने हैं, 2, कितने में, 3 to 5, यानी अगर मैं इसका 2/5 निकाल दूं तो 5 से 10 जा और 20, तो 20 आ गए बॉयज। और बॉयज का एवरेज बताओ बच्चे कितना है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 60। तो आप बताओ अगर इसको 60 से इंटू करवा देंगे तो ये सम आ जाता है, क्या आ जाता है, सम, 6 2 जा 12, 100, यानी बॉयज का सम आ गया 12। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सम कैसे आता है, तो एवरेज बराबर होता है बच्चे सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर का जब एवरेज के साथ गुणा करवा दे, टोटल नंबर 20 है, एवरेज 60 है, तो सम आता है। ऐसे ही बच्चे गर्ल्स बताओ कितनी हैं, तो गर्ल्स हैं कितना, टोटल है 50, 50 में 3 गर्ल्स हैं और 3 to 5, मतलब 5 में 3 गर्ल्स हैं। तो बताओ 5 10 जा और 10 3 जा 30, यानी 30 गर्ल्स हैं। एवरेज कितना है, 70 है, तो 7 3 जा 20, 100। अब ये बताओ इन दोनों का सम करो आप, तो 0 0 0 ही आएगा, और 2 और 1 3 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, मतलब टोटल आ गया सबका 3300। अब 3300 को टोटल से किससे डिवाइड कर दोगे, जल्दी बताओ किससे डिवाइड करोगे, सॉरी हाँ, टोटल कितना था, 50 था, एवरेज बताना है तो टोटल नंबर, 0 से 0 कट गया, 5 से बच्चे काटोगे तो बताओ 5 6 जा 30, 3 बच गया, 5 6 जा 30, 66 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट, ठीक है ना। बताओ बच्चे क्लियर है ना, चलो ध्यान देना बच्चे। आज की क्लास में सबसे ज्यादा एडवांस का पोर्शन था, याद रखना बच्चे, सबसे ज्यादा एडवांस का पोर्शन था, ठीक है ना। तो हमेशा एक बात याद रखो, ठीक है, आगे आओ। द डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 14% डिस्काउंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹27। फाइंड द प्राइस ऑफ द चेयर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो भाई आपको ऐसा जुगाड़ दूंगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलने वाला है। सीधे बोलना है कि 10% एंड 14% का जो डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 27, यानी आप कुछ ना करो बच्चे, ये बताओ 10 और 14 का डिफरेंस कितना है, 4%, यही 27 है। तो 1% की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी, तो 27/4 हो गई, ये 4 नीचे चला जाएगा। आपसे पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ द चेयर, यानी आप 100 की वैल्यू बता दो बच्चे, 4 से काट दोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 और 7 की वैल्यू बताओ, 35, ये आ गया आंसर। ये देखो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है बच्चे, जल्दी बताओ, इसका लास्ट क्या है, 7 और इसका 5 है। 7 5 जो होता है 35 और लास्ट में क्या है 5, तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 हो वही आंसर, यानी 675 इज राइट आंसर। बताओ बच्चे क्लियर है। अब बताओ एकदम बढ़िया, बताओ भैया आंसर आया कि नहीं आया, बस फटाफट बताओ सभी लोग। आंसर आया यहाँ पे बच्चे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सी 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 सी, एकदम बढ़िया ना, एकदम जबरदस्त। जहां पे मौका मिलेगा तुरंत बाउंड्री लाइन के बाहर मारूंगा, याद रखना, है ना, बीच में नहीं मिलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी बन जाए, ये सब विद इन सेकंड में आंसर। ये बताओ ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, परसेंट सब हटा देना, सब हटा दो, परसेंट सब हटा दो, कुछ नहीं करना है। 5a लिख लो बच्चे, क्या लिख लेंगे, 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3 लिखा हुआ है, 6a और प्लस 8b है, ठीक है ना। अब देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता, ऐसे लिख दो। फाइनली क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, इसको लिखना ऐसे ही है।
अब देखना 3 नीचे है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 2 का इसमें करा दो, 3 5 जा 15 है प्लस 3 4 जा 12b, 12b इज इक्वल टू 2 6 जा 12a, 12a प्लस 2 8 जा बच्चे कितना होता है 16b। बस खत्म कर दो क्वेश्चन को। 15 है 12a, 12a इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा 3a इज इक्वल टू 12b उधर जाएगा तो कितना बचेगा 4b, कितना बचेगा 4b। तो आप बताओ जब a के नीचे b आएगा, a के नीचे b आएगा तो बच्चे 3 कहां जाएगा 4 के नीचे, तो 4/3 इज द राइट आंसर, 4:3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ। ठीक है ना, गजब इजी तरीका, क्या बात है यार। देखो जब एडवांस की बात आती है बच्चे तो एडवांस होती है, याद रखना हमेशा एडवांस होती है, और एडवांस सबके बस की भी नहीं होती है, ये भी मैं बता रहा हूं। अब बाइसिकल परचेज्ड फॉर ₹1400 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बच्चे सेलिंग प्राइस बताना है, फटाफट बता दो क्या बनेगा। बाइसिकल परचेज्ड फॉर 1400 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%। तो बच्चे परचेज किया है यानी 100% की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है 1400। तो 0 से 0 कट गए, 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 14 आ गई, खत्म बात। ठीक है ना, अगर 1% की वैल्यू 14 है, बाइसिकल परचेज फॉर रुपीज इतना, परचेज प्राइस हमेशा 100% होता है और ये इतना दिया है, सोल्ड लॉस ऑफ 15%, यानी आप 84 की वैल्यू बता दो बच्चे, मल्टीप्लाई करो जल्दी, बताओ क्या आएगा जल्दी से जल्दी। सॉरी 85 है ना, 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस करोगे 90 आएगा, तो 85 लॉस ऑफ 85। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से सभी लोग एकदम बढ़िया से बनाओ। अभी सबको सिखाया था ना डबल डिजिट का मल्टीप्लाई, जल्दी बोलो। 5 4 जा 22 कैरी किया, 8 4 जा 32, 5 1 जा 5 32 और 5 37, 37 और 2 39, 9 आ गया, और 8 1 जा 8, 8 और 3 11, 1190 बताओ बच्चे। सी ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा था जल्दी बताओ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी वाला एकदम सही भाई साहब, सी वाला। देखो यहां पे भी बताऊं, यहां पे भी फॉर्मूले लगते हैं, मैं आपको फॉर्मूले से बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं कैसे जल्दी करें। ठीक है ना, पेपर में बच्चे यही अप्रोच काम आएगी, याद रखना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप तब मुझे पहचान पाओगे कि सुमित सर क्या बोले थे। जिस दिन सिलेक्शन ले लोगे उस दिन पता चलेगा कि बच्चे क्या मैंने पढ़ाया है। 4/9 और डिवाइड बाई बच्चे 12/1 है, तो याद रखना हमेशा इसको अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट करेंगे तो बच्चे पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/9 इंटू ये 1 ऊपर 12 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27, 1/27 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। हाँ बिल्कुल बच्चे एकदम ब्लास्ट करेंगे भैया, हैं जहां पाएंगे तुम्हारे सुमित सर वो छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतना तगड़ा तरीका कोई आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। जहां पाएंगे वहां क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बच्चे जब एडवांस की बात आएगी तो एडवांस में जो उचित चीजें हैं, एडवांस जब आप बहुत ढंग से कभी एसएससी की तैयारी करोगे, जैसे मैंने कई सारे क्लासेस एसएससी की पढ़ाई है फेसबुक पे, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो फेसबुक चैनल है उस पर हमने एडवांस की क्लासेस बहुत सारी करवाई हैं। वहां पे जाके देखो तब आपको समझ में आएगा कि यार एडवांस अपने आप में एक अच्छे लेवल की मैथ्स होती है। जल्दी बताओ, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। जल्दी बताओ बच्चे क्या बनेगा यहां पे, जबरदस्त आंसर, जल्दी बताइए फटाफट, बस फास्ट करना है थोड़ा सा। देखो यहां पे जब भी कभी स्क्वायर्स का सम पूछे तो n+1 और 2n+1 अपॉन बच्चे क्या कर देंगे जल्दी बताओ, अपॉन 6 कर दो, बस यही करना है। स्क्वायर्स का जब भी सम पूछे इसको लगा दो, खत्म बात। जब भी स्क्वायर्स का सम पूछे बच्चे इसको लगा दो, खत्म बात। जुम्मी कह रही हैं, जुम्मी कि सर आप 10 बजे तक पढ़ाओ, हैं 10 बजे तक नहीं भाई, अशोक सर हमारे सामने बैठे हैं, कैसा जल्दी 50 क्वेश्चन हो जाए फिर मैं आऊं, ठीक है जुम्मी। हाँ देखो ये बात हमने, अब देखो जब ऐसे कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है यार। हल्के फुल्के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पेपर अभी पैटर्न चेंज कर देगा, क्या करोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आओगे ना तो मजा आता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन जिन बच्चों को नई चीजें सिखाओ तो उनको लगता है अरे बाप रे बाप, अरे अब तो दिमाग खराब हो गया,
हम सोचे थे कि हमारा शादी हो जाएगा, गर्लफ्रेंड मान जाएगी, उसके घर वाले मान जाएंगे, आसान क्वेश्चन पेपर देगा। अरे पेपर को आपकी गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों से क्या मतलब बच्चे, है ना? कोई मतलब है उसको? नहीं है। आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, क्या बनेगा आंसर? 385। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात है यार, क्या बात है, सभी बढ़िया, एकदम जबरदस्त। कुछ नहीं करना, एन बताओ क्या है बच्चे, कितने नंबर से 1 to 10, 10 नंबर होंगे, 10। तो 10 इंटू 10 और 1 11 हो गया, 10 2 जा 20 और 1 21 हो गया बच्चे। आप बताओ 6 6 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है ना? 2 5 जा, है ना? ये 55 आ गया, 55 इंटू 7 कर दो, कितना आएगा जल्दी बताओ? 55 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 385 इज अ राइट आंसर। 385 इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ बच्चे, कैलकुलेट। देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां पे आप समझो पहले। 4082, ध्यान देना सभी लोग, 82 अपॉन 157 और फिर बच्चे माइनस कर देना है 23। अब देखना बहुत ध्यान से, पहले एक बात ध्यान से समझ लो। अब देखो यहां पे हम बता रहे ना, जो अप्रोच में बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट पूरा हिल जाएगा बच्चे, इतना याद रखना, ठीक है? अब ध्यान देना सारे बच्चे, एकदम बढ़िया से देखिएगा। आज का पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है? हम तो कह रहे बच्चे आप सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिएगा। आप देखिएगा जिन क्वेश्चंस मैंने जो अप्रोचेस बताई हैं आपको, वो बच्चे एडवांस की जब कोई क्लास आपको पढ़ाएगा तब आपको अंतर पता चलेगा कि यही क्वेश्चन सर ने ऐसे बताया था और इन्होंने पूरा थ्योरी लगा दी एडवांस की। तो जब आप कभी एडवांस पढ़ोगे तब आप मेरे को कंपेयर कर पाओगे अदर टीचर से, कि अदर जब एडवांस पढ़ाएगा और जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तब आप वहां पे कर पाओगे कंपेयर, कि सर ने तो बहुत आसान वे में बताया था, फिगर बना के समझाया था, एक एक चीज बताई थी, अच्छे समझ में आ गया था। लेकिन एडवांस पढ़ोगे नहीं, कभी कभी एडवांस लेके सामने आ जाऊंगा तो यही होगा, भैया सुमित सर तो बिल्कुल ले डाले आज, है ना? चलिए बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़े, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताइए। यहां तक बच्चे कोई क्लियर है? एकदम बढ़िया। अरे बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अब देखना, हम बता रहे हैं आपको एक बात, बताओ बच्चे, अब देखो कॉमन सेंस, देखो इस कदर का कॉमन सेंस कोई लगा पाएगा? आप लोग बताना, कोई अगर लगा दे, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बताओ कितना होगा? ये होगा बच्चे 1570 होगा कि नहीं होगा? तो हमको ये पता है कि जो ऊपर वाला नंबर है बच्चे, ये 4000 है, यानी 3 से भी ज्यादा है, यानी अगर मैं 15 का डबल करूं तो ये सिर्फ 3000 होगा, और ये है 4000। अब टीचर क्या करेगा, एक एक नंबर काट के दिखाएगा आपको। ध्यान देना, अगर ये 3000 से ऊपर है तो आप एक बात बताओ, मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करवाऊं? इसमें कि लास्ट में 2 आए बच्चे, लास्ट में 2 आए, तो हमको पता है 20 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि टेंजा ये होता है 20 इंजा 3000 से 3000 होगा, मतलब उसी के आसपास, और ये 4000 है, ज्यादा है। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कोई नंबर ले लूं और वहां पे बच्चे अगर 6 होगा तो 6 7 जा 42 होता है, और लास्ट में 2 आ गया, और यहां भी लास्ट में 2 है। इसका मतलब ये है कि ये 5 होता, अगर ये मान लो हम यहां पे 25 से मल्टीप्लाई कराते तो 5 7 जा 35, तो 35 में 5 आया, 2 नहीं आया। 4 होता तो 4 7 जा 28, 8 आया, नहीं होगा। तो ये 26 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, और 26 से 23 घटाओगे तो आप बताओ कितना बचेगा? 3 इज राइट आंसर। अब बताओ, इतना बेहतरीन कोई सोच सकता है? ये हम सिखाएंगे आपको, ये हम सिखाएंगे बच्चे, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखो क्या दिया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, क्या बनेगा? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए आंसर, जल्दी बोलो बच्चे, क्या बनेगा यहां पे आंसर? फटाफट बताओ यार, फटाफट सारे बच्चे बताओ आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जबरदस्त। हम समझ रहे हैं बच्चे, वो चीज मैं समझता हूं, मैं खुद ही कहता हूं, हम सर से यही कहते हैं जितना पॉसिबल हो पाए आप ही क्लास लीजिए, क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा अभी पढ़े हुए हैं। लेकिन एडवांस का बच्चे कोई तोड़ नहीं है, इतना बस याद रखना है आपको, एडवांस का कोई तोड़ नहीं है। अब देखो यहां पे कुछ है ही नहीं, ए की वैल्यू कितनी 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आप कुछ ना करो, ए बी की जगह रख दो बच्चे।
ए की वैल्यू 5 है, 5 5 जो 25 आ गया, ध्यान देना ए की जगह रख दिया। अब बताओ बी की वैल्यू 7 है, 7 3 जा कितना आ गया 21 रेशियो। अब बताना यहां पे ए की वैल्यू 5 4 जा 20 माइनस यहां पे बताओ कितना है बच्चे, तो 7 2 जा 14, बताओ कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, रेशियो कितना आ गया 6 आ गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 रेशियो 3 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। हाँ हम खुद ही कह रहे हैं बच्चे, आज का जो क्लास था वो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल था। विच वन द इंटीजर डाउन बिलो द नाउन रेशनल नंबर, ठीक है, नॉट अ रेशनल नंबर। अब बताओ बच्चे कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, कितना आसानी से बता दोगे, ये बताओ 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 8 के नीचे 1 मान लेंगे रेशनल नंबर हो जाएगा। ये 4 का क्यूब है, 4/1 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 8 का क्यूब 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। और जो नंबर बच्चे रूट के बाहर ना आ पाए वो क्या है, वो इर्रेशनल होता है। क्या होता है बच्चे, वो इर्रेशनल होता है। क्लियर है ना, जो रूट से बाहर ना आ पाए वो इर्रेशनल होता है। आगे आ जाइए फटाफट। व्हाट इज द एवरेज फॉर 7 प्राइम नंबर करेक्ट टू डेसिमल। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं तो बच्चे पहला प्राइम बताओ कौन होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर कौन होता है 9 नहीं होता है, फिर कौन होता है 11, फिर 13, फिर 17। क्या 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को बच्चे ऐड कर दो। एवरेज मतलब होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल से डिवाइड कर दो 7, बताओ आंसर क्या बनेगा। पहले तो हमको ऐड करके बताओ कितना आया, एडिशन बताओ बच्चे इसका कितना आया सभी लोग। बुटू ये सामने यार आ रहा है कुछ, देखो वेरीफाई करने के लिए। इसको बच्चे सब लोग ऐड करके बताओ कितना बनेगा, ऐड करके बताइए सब लोग कितना बनेगा जल्दी। हाँ बिल्कुल, सोनी इज माई गर्लफ्रेंड, बस थोड़ा सा वेट कर लो अभी आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक। अब बताओ बच्चे इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। आप एक तो अगर प्राइम का नंबर का देखना चाहो तो देख सकते हो बच्चे, एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा, ऐड करके बताओ। जुम्मी गैरी सर आप कब पढ़ाता है, सोनी माई जीएफ 12.9, ओके बच्चे आज मेरी क्लास थी, कल अमरजीत सर आएंगे। और डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सम किए होगे बच्चे ये 58 आ रहा होगा अपॉन 7, 7 से जब डिवाइड करोगे तो आप बताओ कितनी बार में जाएगा, बस इतना बताओ कितनी बार में जाएगा। 58 आया होगा, 7 से डिवाइड करो बच्चे, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, एग्जैक्ट आंसर बताओ। तो 7 8 जा कितना होता है 56, कितना बच गया 2 बच गया, डेसिमल लगाओगे तो 7 2 जा तो 8.2 करके कौन सा है, ये वाला है। डी ऑप्शन बताओ कितने बच्चों का आ रहा था, डी ऑप्शन कितने मेरे शेर थे जल्दी बताओ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3.6 एंड 12.1 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 11। देखो आराम से समझना बच्चे, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ये मीन प्रोपोर्शन होता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये होता है मीन प्रोपोर्शन मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। एंड द, अब देखो रेशियो बताना है यार, रेशियो अब देखो कितना सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम सिंपल बताऊंगा, एकदम आप मौज में जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद शादी वादी कर लेना, ठीक है ना। जाना उसके पापा से हाथ मांग लेना, कहना ना एक काम करो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी नौकरी लग गई है, अब हाथ मेरे हाथ में दे दो, है ना, तब तुमको कोई नहीं डांटेगा, आराम से हाथ हाथ में दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं बच्चे पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो आप कहोगे घर वालों से वो मान लेंगे घर वाले, लेकिन सबसे पहले पढ़ो ढंग से, है ना, सबसे पहले पढ़ना है ढंग से। और बच्चे बताओ ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपको पता होना चाहिए था। अब अंडर रूट ए बताओ मीन प्रोपोर्शन का क्या है 3.6 है, 3.6 और इंटू 12.1 लिख लेंगे, ठीक है ना। रेशियो बी कितना है बच्चे, ये ए है ये बी है थर्ड प्रोपोर्शन का, तो बी का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 अपॉन 2, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर बच्चे इसके नीचे ध्यान देना 1 एज्यूम कर लो 1 और पॉइंट हटाओ तो 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ तो 0 आ जाएगा। 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 36 से 6 बाहर, और 1 to 1 बताओ किसका होता है 11 का होता है, और ये 100 हो जाएगा, 100 से बाहर कितना आ गया 10, ठीक है ना, ध्यान देना
11 इंटू 11 अपॉन 2, 2 5 जा 10 हो गया। क्लियर है बच्चे? 11 से 11 कट गया, 11 का 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो 55 हो गया, तो 6:55 आंसर आ गया। तो कौन आ गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई विल मैरी सोनी। ओके सोनी भाई जीएफ गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं होगा भाई। सर मेरा वाला बोला है बस वो आईएएस से शादी करेगा, तो आईएएस बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? आईएएस बन जाओ, आईएएस कोई बड़ा एग्जाम थोड़ी बच्चे, आईएएस बन जाओ, तुरंत बन जाओ। आए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आपने गाना सुना है कि नहीं सुना है ना? और आईएएस बनने के बाद तुम ठुकरा देना उसको। हाँ, अपना मेहनत किसी और को नहीं देना है, ये सबसे अच्छा कमेंट है आज का। अगर हमने मेहनत किया है तो हम अपना मेहनत किसी को क्यों दें? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6? देखो बच्चे, अगर कोई 6 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 2 और 3 से भी होना चाहिए। तो ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला 3 है, 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो ऑप्शन 3 से कट जाए 2 से कट जाए वही आंसर है। तो मैंने बैच में, ऑफलाइन बैच में खच खच वाला रूल पढ़ाया था, देख लो। ये 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, 8 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं 6 से कटेगा, जो 3 और 2 से कट जाए। ये 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, 1 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 तो नहीं कट रहा, यही आंसर बन जाएगा। ये भी 3 से कट गया, 9 भी 3 से कट गया, और 7 2 9 कट गया, 4 2 6 ये भी 3 से कट गया, यानी डी ऑप्शन इज अ धोखा, डी इज द राइट आंसर। सी नहीं, बहुत कूटे जाओगे, सी वालों बहुत कूटे जाओगे, सी नहीं। ठीक है ना? चलो ध्यान से अगले क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12 18 एंड 30? अब एक बात बताना बच्चे, 12 18 30 का एलसीएम बता दो। अच्छा, बहुत अच्छे से तुम लोग पढ़े हो, एलसीएम बताओ कितना होगा इसका, एलसीएम बताओ। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर बच्चे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, राजा जल्दी बता दो क्या होगा। तो वो होगा बच्चे एक ऐसा नंबर, तो मैंने कहा देखो 180 12 से भी डिवाइड होता है, 180 18 ने बन जाए 18 हो गया, और ये 3 6 18, 180 सबसे डिवाइड हो रहा है। अगर 5 ऐड करने पे डिविजिबल है तो आप कुछ ना करो, इससे 5 हमेशा ऐड करने को बोले तो बच्चे हमेशा क्या कर देना, देखो व्हेन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ऐड, वही इंक्रीज कर रहा हो तो तुम डिक्रीज कर दो। तो 175 इज द राइट आंसर, 175 इज द राइट आंसर, खत्म बात। ए ऑप्शन हमेशा याद रखना, अगर इंक्रीज बोल रहा तो आप हमेशा उसको कम कर दो, डिक्रीज बोल रहा तो ऐड कर दो, इंक्रीज बोल रहा तो कम कर दो, खत्म बात, आंसर बाहर। 175 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब भाई साहब इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब आपसे कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करो, और ये है बच्चे 50 नंबर का क्वेश्चन। आज सर ने एकदम धुआंधार तरीके से तुमको बच्चे 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी को बताना है, बॉडमास रूल लगाना है, सबको याद रखना है, बॉडमास, बॉडमास लगाना है, आंसर मारना है सभी को, बदमाश है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, जो भी बच्चे ठीक किए, अच्छा किए, खराब किए, सबको मेरी तरफ से बच्चे बेस्ट विशेष हैं कि आप लोग मेहनत करिए। पेपर का आज का जो सीट था बच्चे, इसका लेवल बहुत अपर था, लेकिन कोशिश रही है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएं, और यही कोशिश तुम इस सर की हमेशा रहेगी। ठीक है ना? बाकी कल से कंटिन्यू क्लासेस होंगी, और ये मैराथन आपकी चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। बच्चे आप एकदम फोकस्ड रहिए, कुछ इधर उधर का नहीं सोचना है, सिर्फ अपने एग्जाम को फोकस करना है और उसी पे बच्चे हिट करना है। ठीक है ना? क्योंकि संडे को एग्जाम लगा हुआ है, मैं यही विश करूंगा गॉड से कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए हर महीने की 1 तारीख को अपने अकाउंट में 50,000 60,000 की सैलरी ले पाए। ठीक है ना? बस आप लोग क्या करना, लड्डू खिला देना। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर बच्चे कभी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।